नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है एप्लीकेशन पे, तो चलो सभी का स्वागत है। और क्योंकि देखो दूसरा बैच आपका आ गया था, उसकी वजह से क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया था, तो उसकी वजह से जो हमारी नॉन वर्बल वाली क्लास थी वो बची हुई थी, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो जल्दी से भाई सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। यूपीएसआई 2025 विनायक 2.0 बैच रीजनिंग का नॉन वर्बल पार्ट 2 है ना। कुछ टॉपिक हमारे नॉन वर्बल के बचे हुए थे, कुछ हो गए थे, ठीक है। तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं नंबर सीरीज की बात करूं, नंबर सीरीज बचा हुआ है, नंबर एनालॉजी बचा हुआ है, क्लासिफिकेशन बचा हुआ है ना। तो एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डॉट सिचुएशन हो गया, ग्रुपिंग ऑफ फिगर हो गया, है ना, और आपका फिगर फॉर्मेशन हो गया। तो ये टॉपिक आज होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास लें हम, कौन सी क्लास लें? क्लास जो चल रही है उसको लीजिए, और भी चल रही है क्या कोई क्लास? चलो सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं फिगर सीरीज से, आकृति श्रृंखला, है ना। फिगर सीरीज वैसे तो देखो, अगर आप एक बार थोड़ा सा सारी चीजों को पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आएंगी। इस पर क्या है कि प्रैक्टिस का ही खेल है सर। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे सीरीज के, वो आपको फिर आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत। प्रैक्टिस सेट बेटा आपका डेली मंडे टू फ्राइडे 1:30 बजे चलता है ना। प्रैक्टिस सेट जो है मंडे टू फ्राइडे 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे। अब जैसे कि ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये आकृति के बाद ये वाली आकृति है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है, तो आगे कौन सी आएगी, है ना, आगे कौन सी आएगी। ठीक है, तो आप एक एक चीज को देखोगे बारीकी से। जैसे कि मैं सबसे पहले देख रहा हूं कि ये जो लेफ्ट वाली फिगर है वो राइट में चली गई, ये लेफ्ट वाला पी जो था वो राइट में चला गया, ऐसे देखना है। ये लेफ्ट वाला ई जो है वो राइट में चला गया, तो क्या हम लेफ्ट वाले 4 को राइट में भेज देंगे? पहला काम तो ये होगा, यस और नो, यस और नो। तो यहां पर 4 आना चाहिए, इधर ई दिया हुआ है तो अभी इसके चांस हो जाते हैं गलत, पहला काम। अब दूसरी चीज चेक करो भाई, दूसरी चीज, ये वाला पी यहां से ऊपर गया, ये वाला ई यहां से ऊपर गया, ये वाला 4 यहां से ऊपर गया, ये वाला एक्स आप यहां से ऊपर पहुंचा दोगे, इसका अर्थ है एक्स ऊपर चाहिए ही चाहिए। एक्स 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 बिल्कुल शानदार आ रहा है। चलो जी, ई को चेक कर लो, ई यहां पर आएगा या ई यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, बस तो ई को चेक कर लूंगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो हम ई को जब चेक करने जाएंगे तो ई इधर राइट साइड में है, तो इस राइट साइड वाले को चेक कर लो। ये ऊपर का एक्स उतर कर नीचे आया, है ना, राइट वाला जो है, ये ऊपर का वाई उतर कर नीचे आ गया, ये ऊपर का पी जो है उतर कर नीचे आ गया, तो हम भी इस ई को ऊपर से नीचे लेकर आ जाएंगे। जैसे बाकी सब फिगर में श्रृंखला क्या होती है, जो काम यहां हो रहा है, जो काम यहां हो रहा है, जो काम यहां हो रहा है, ऐसे ही हम आगे कर देंगे। ठीक है, चलो तो ई उतर कर नीचे आएगा राइट साइड में, राइट साइड में इधर पी दिया है, आंसर नहीं होगा, राइट साइड में पी दिया है, आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब जिस बच्चे के समझ में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो वो इसको क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका ढूंढ लेता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चीजों को देखकर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे देखते हैं, मैं इधर देख रहा हूं कोने पर एक्स एक्स सभी में एक जैसा है, मैंने देखा 4 4 4 3 में 4 है, मैंने देखा वाई ई 4 पी, तो या तो मैं वाई को चेक कर लूं, या फिर मैं इधर देख रहा हूं इधर पी आ रहा है, तो या तो मैं पी को चेक कर लूं, पी को देखने जाऊंगा तो 3 में पी है, अगर मैं इस वाले को चेक कर लेता वाई ई पी 4, इस चीज को देख लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है ना। इन चीजों को वाई को चेक कर लिया जाएगा तो पता चल जाएगा, है ना। इन चीजों को देखना है, कोई से भी आप एक लेटर को देखकर चलोगे आपको पता चल जाएगा। आप वाई को देखने गए, वाई उधर जा रहा था, है ना, वाई यहां से यहां गया, फिर वहां से ऊपर से नीचे आया, फिर लेफ्ट में आया, फिर बीच में जाएगा, इस तरीके की कंडीशन। तो ये जो कंडीशन थी वो इस तरीके से क्लॉकवाइज चल रही थी, जो लेफ्ट वाला है वो राइट में, जो राइट वाला है वो बॉटम पर, है ना, जो बॉटम पर है वो इधर सरक जाएगा, अब यहां से फिर ये अंदर की तरफ, ये कंडीशन बनेगी।
सेम अगला क्वेश्चन होगा। यहां कभी कभी अल्टरनेट वाली सीरीज भी आती है, मैक्सिमम एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में अल्टरनेट सीरीज को थोड़ा गलत कर जाते हैं, अल्टरनेट वाली को। एक एक चीज को देखना। नितिन भाई नितिन मेरी बात सुनो, नितेश सॉरी नितेश, ये विनायक बैच का नॉन वर्बल का पार्ट बचा हुआ है, नॉन वर्बल का पार्ट है ना। आपको करना है तो आप कर सकते हैं, आपको नहीं करना, आप नए बैच वाले हैं तो आप मर्जी आपकी, करना चाहो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर कर लोगे तो आपका ही फायदा होगा, नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलो देखो जरा, हमने देखा लेफ्ट में 2 दिया है, वो लेफ्ट वाला 2 इधर राइट में गया। हमने देखा लेफ्ट वाला जो m है वो राइट में नीचे नहीं जा रहा, वो यहां से यहां जा रहा है, ध्यान से देखना जरा। तो ये हो गई अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट वाली। मैंने देखा लेफ्ट वाला 2 नीचे गया, लेफ्ट वाला m बीच में गया। फिर मैंने देखा लेफ्ट वाला p भैया नीचे गया, तो अब लेफ्ट वाला c कहां जाएगा, बीच में जाएगा। यस और नो, अल्टरनेट सीरीज है तो बीच में सी चाहिए, बीच में बराबर आ रहा है, बीच में बराबर आ रहा है, दोनों ऑप्शन हो जाते हैं गलत। अब मैं बस दोनों को कंपेयर करूंगा, पी और 6 को चेक कर लो, इसी से बात बन जाएगी पी और 6 कहां पर आएगा। अब मैं देख रहा हूं 6 है इस वाले कोने में, तो इस वाले कोने वाली फिगर को चेक कर लो। कोने पर जो भी चीज आ रही, जैसे कि मैं पी को देखने जा रहा हूं, तो पी जो है हमारा यहां से यहां चला गया, यस और नो। मैं देख रहा हूं ये जो 1 है, ये 1 और ऊपर चला गया, ठीक है। ये लेफ्ट वाला बराबर जो था वो यहां से यहां चला गया, तो लेफ्ट वाला 6 जो है वो और ऊपर चला जाएगा यहां पर। ये चीज है बस। लेफ्ट वाला पी जो था वो यहां गया बीच में, लेफ्ट वाला 1 है सबसे टॉप पर गया, लेफ्ट वाला पी है सॉरी लेफ्ट वाला बराबर है बीच में गया, तो लेफ्ट वाला 6 जो है वो टॉप पर जाएगा। बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दो फटाफट से सभी लोग, बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दो, बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। ठीक है भाई, चलो बहुत सुंदर। तो आपका आंसर आ चुका होगा, क्योंकि ऊपर 6 जाएगा तो यहां ऊपर पी नहीं चल पाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमको पहचानना है कि अल्टरनेट सीरीज है या रेगुलर सीरीज है। एक एक चीज को देखते चले जाओ। लेफ्ट वाला 1 ए यहां पर आ रहा है, लेफ्ट वाला सी यहां पर आ रहा है, लेफ्ट वाला ट्राइंगल यहां पर आ रहा है, तो लेफ्ट वाला पी इस कोने पर जाएगा। पी को ढूंढने गए, यहां सी आ रहा है, यहां जेड आ रहा है, बात नहीं बन पाएगी, अभी के लिए डिलीट कर देना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को कंपेयर करके देख लो, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है भैया। इस वाले 8 को और इस वाले अर्धवृत्त को चेक कर लो, इसी से शायद बात बन जाएगी। 8 वाला राइट में है ना, तो राइट वाले के को चेक करूंगा, के आ गया बीच में, है ना। 8 चला गया नीचे, अल्टरनेट है ये भी, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, देखो के आ गया बीच में, 8 चला गया नीचे, ठीक है। राइट वाला जो है, राइट वाला बीच में, राइट वाला नीचे, राइट वाला बीच में, तो राइट वाला नीचे, यानी कि 8 आएगा पी के जस्ट ऊपर, है ना। पी के जस्ट ऊपर यहां पर आ रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार, गजब। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भैया नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पजल बेटा एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, पजल मैंने आपसे बोला था कि पजल का मैं दूसरी क्लास में जो पजल टॉपिक मैंने पढ़ाया है, एक क्लास में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने उसको कराया, वो क्लास में आपकी अपलोड करा दूंगा। हालांकि वो जब आपका मन करे कर लेना, हालांकि इतना ज्यादा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाता पजल से, और पजल से पूछा भी गया तो वो ऑर्डर सीक्वेंस वाले टाइप का पूछा जाता है,
तो वो मैं करा चुका हूं आपको आपके बैच में। फिर भी अगर आपको पजल करनी है तो पजल वाले क्वेश्चन की जो क्लास है मैं अपलोड करा दूंगा, आप उसको देख लेना, आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे तो। देखना भाई इसमें क्या लॉजिक है। 3 सर्कल 3 सर्कल 3 सर्कल, आगे 3 सर्कल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा देखो तीनों व्हाइट है, एक ब्लैक हो गया, फिर 2 ब्लैक हो गए, अब तीनों ब्लैक आएंगे। अब दिमाग में क्या चलेगा कि जी तीनों ब्लैक आएंगे, आगे की तरफ चीजें कैसी चल रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। पहले तीनों व्हाइट थे, फिर एक ब्लैक हो गया, फिर 2 ब्लैक हो गए, अब तीनों ब्लैक आएंगे। तीनों ब्लैक ढूंढना जरा, इसमें तीनों ब्लैक नहीं है तो मैं इसको साइड कर दूंगा। आ जाते हैं ट्राइएंगल पर। तीनों ट्राइएंगल का टॉप वाला पार्ट ऊपर की तरफ था, फिर एक राइट वाला हो गया, फिर दूसरा भी राइट हो गया, तीनों को राइट में कर दो। तीनों ट्राइएंगल कैसे हो जाएंगे, तीनों राइट की तरफ हो जाएंगे। तीनों कैसे हो जाएंगे, राइट की तरफ। ढूंढना जरा, तीनों राइट की तरफ है, ये 2 राइट की तरफ नहीं है, ये तीनों ऊपर की तरफ दिए हैं, गलत हो जाएंगे। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जैसे नंबर सीरीज करते हैं ऐसे ही है, बस चीजों को पहचानना है कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है फिगर सीरीज पर। आपने तो रेड कर, अरे भाई ब्लैक रेड, रेड मान लो ब्लैक मान लो, उसको क्या है उससे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, अपनी पोजीशन पर दिया है एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, यहां भी एट द रेट ही आएगा। दूसरे पर स्टार 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 स्टार, दूसरे पर प्रतिशत 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 यहां पर रख देना। बराबर यहां पर आया है तो बराबर यहां पर आएगा ही आएगा। ये चीजें कैसे चल रही थी, ऐसे क्लॉकवाइज में एक एक फिगर बढ़ती जा रही है। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो अब आएगा 6, है ना। इस तरीके से 1 2 3 4, तो यहां आएंगी 5, यहां आएंगी 5, 5 फिगर आएंगी। अच्छा 3 और 2 5, इसमें 4 ही रह गई तो ये तो सरासर ही गलत। इसमें भी 4 ही रह गई तो ये भी सरासर गलत। 2 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ फिगर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 और 5, तो यहां 5 फिगर आएंगी और उन 4 का सीक्वेंस यही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। जो अगली आकृति आती जा रही है वो क्लॉकवाइज में नेक्स्ट फिगर आती जा रही है, क्लॉकवाइज में घड़ी की सुई की दिशा में, ये ऐसे बढ़ रहा है। तो अब जो फिगर आएगी वो यहां पर आएगी, कोई कोई नई फिगर जो आएगी वो यहां पर आएगी नीचे की तरफ। ढूंढना जरा, डॉलर आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहां नीचे खाली कर दिया, ये डॉलर इधर रख दिया, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार। एक ऑप्शन वाले सभी दोस्त एकदम राइट हैं, एकदम बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, फटाफट से आप बता सकते हैं। ए ई आई ओ यू, यू आएगा, निश्चित रूप से यू आएगा, क्योंकि यहां वॉवेल्स लिखे हुए हैं। ए ई आई ओ यू आएगा 100% सर्कल में। नंबर को देख लो, 1 ऊपर था, फिर 2 नीचे, फिर 3 नीचे, 4 इधर, तो 5 जाएगा इधर राइट साइड में। राइट साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज में नंबर जो चल रहे थे, जो नंबर चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। पहले इस कोने पर था, फिर नीचे आया, फिर यहां से फिर इधर आया, फिर यहां से फिर इधर गया। अब मैं इधर चलूंगा तो इधर चला जाएगा इस कोने पर। 5 यहां पर नहीं है, 5 यहां पर नहीं है, 5 यहां पर नहीं है, तो बाकी सब ऑप्शन हो जाते हैं गलत। ऑप्शन नंबर 2, 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, भागो भागो नेक्स्ट की तरफ आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहचानो जरा क्या लॉजिक चल रहा है भैया, पहचानो जरा क्या लॉजिक चल रहा है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। सारी एरो ऊपर की तरफ दी हैं। अच्छा ऐसे देखो, 4 4 8 4 3 12, इसमें 12 एरो है ना। इसमें कितनी एरो दी हैं, इसमें दी गई हैं 12, इसमें 4 4 8 और 3 11, 4 4 8 2 10, 4 3 7 2 9। अब कितनी आएंगी बेटा, 8 आएंगी। अब कितनी आएंगी, 8 आएंगी। तो 8 एरो ढूंढो, क्या सब में 8 आ रही हैं। 4 4 8, 4 और 4 8, 4 3 7, ये 7 वाला गलत, 7 वाला गलत, 4 3 7, 7 वाला गलत। 2 ऑप्शन डिलीट कर दूंगा, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 4 8। कॉन्सेप्ट देखो अब कैसे है। राइट वाली एक एरो गायब कर दी, अल्टरनेट पर गायब कर रहा है। देखो पहले ये गायब, फिर ये गायब, फिर ये गायब, ये और ये गायब।
अब कौन सी गायब हो जाएगी, इसका नंबर आएगा, अल्टरनेट पर गायब हो रही है ना, अल्टरनेट पर गायब हो रही है। और उसने देखो ये भी गायब कर दी, ये यहां दे दी एक्स्ट्रा में, गलत है। जो फिगर्स गायब हो रही है वो कैसे हो रही है, सबसे लास्ट वाली, फिर थर्ड लास्ट, है ना, फिर फिफ्थ लास्ट, फिर सेवंथ लास्ट। तो ये तो एज इट इज रहेंगी जैसी, दो नीचे की तरफ है। इस चीज को भी समझो, जो सारी फिगर सारी एरो ऊपर की तरफ थी, इसको गायब कर दिया और इससे अगले वाली को नीचे कर दिया, फिर इससे अगले वाली को गायब कर दिया, उससे अगले वाली को नीचे कर दिया, फिर ये वाली गायब कर दी, इससे नेक्स्ट वाली नीचे कर दी, तो ये वाली गायब हो जाएगी और इससे अगली वाली नीचे हो जाएगी। इसका अर्थ है ये 4 एरो तो ऐसे चाहिए, और जो ऊपर की 4 थी वो एज इट इज ऊपर की तरफ ही रहेंगी, ऊपर की तरफ। तो आप कहोगे सबसे बेस्ट विकल्प हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, पहचानो जरा, पहचानो जरा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, क्या लॉजिक बनने वाला है भैया यहां पर। अच्छा, ऊपर का सर्कल है, इसमें गायब हो गया, ऊपर की ये वाली एरो गायब हो गई, ऊपर का ये वाला कर्व गायब हो गया, ऊपर का ये बराबर गायब हो जाएगा। इसका अर्थ है बराबर तो आ ही नहीं सकता, काम खत्म, पहला एक ऑप्शन गलत। ठीक है, फिर हमने देखा ये वाली एरो ऊपर गई चेंज होकर, ये वाली एरो ऊपर गई चेंज होकर, ये वाली एरो ऊपर गई चेंज होकर, यस और नो। ऐसे ही ये वाला ऊपर गया चेंज होकर, ये वाला ऊपर चेंज, ये वाला ऊपर चेंज, ये ऊपर गया, 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 ये ऊपर गया। हम भी इस वाले को ऊपर भेजेंगे और चेंज करके भेजेंगे, हम भी इस वाले को ऊपर भेजेंगे और चेंज करके भेजेंगे, हम भी इस वाले को ऊपर भेजेंगे और चेंज करके भेजेंगे, चेंज होगा, याद रखना। तो गुणा राइट की तरफ आएगी, यहां गुणा चाहिए, सर्कल नहीं चल पाएगा, इधर गुणा चाहिए, नहीं चल पाएगा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। सर फास्ट चलिए प्लीज, फास्ट बेटा, फास्ट भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ में भी आना चाहिए सभी बच्चों के में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर फास्ट चलो। अब 3 सर्कल है, 2 स्क्वायर है, एक ट्राइंगल, 2 के 3 हो गए, 1 का 2 हो गया, 2 के 3 हो गए, 1 का 2 हो गया, 2 के 3 हो गए, 1 का 2 हो गया। तो हम भी 2 के 3 कर देंगे, 2 के 3 कर देंगे और 1 का कर देंगे 2, 1 का क्या कर देंगे 2, 3 प्लस 2 बराबर, 3 प्लस 3 बराबर नहीं चलेंगे, 3 प्लस 2 स्टार नहीं चलेगा, 3 प्लस 2 बराबर स्टार, 3 प्लस 2 बराबर प्रतिशत। अच्छा ध्यान से सुनो, जो ऊपर का सर्कल है गायब, ऊपर का स्क्वायर गायब, ऊपर का ट्राइंगल गायब, ऊपर का प्रतिशत गायब, तो प्रतिशत तो आ नहीं सकता, प्रतिशत तो आ नहीं सकता, प्रतिशत गायब हो रहा है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट है। अभी ठीक है, अभी इतनी स्पीड ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्टली, क्योंकि जो ऊपर का प्रतिशत है वो नेक्स्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाली फिगर नेक्स्ट में गायब हो जा रही है ना, तो प्रतिशत वाला नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट पहचानो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। पहले ब्लैक पार्ट को देख लो, अंदर कैसे रोटेट हो रहा है, 1 और 1 2, 2 प्लस हो गए, फिर यहाँ 1 2 3 प्लस हो गए। इस ब्लैक को मैं देख रहा हूं तो 2 कॉलम आगे गया, यहां से 1 2 3, 3 कॉलम आगे गया, तो आप भेज दोगे इसको 4 कॉलम आगे, 4 कॉलम आगे, यानी कि ये जो सर्कल बनकर आएगा इसमें जो ब्लैक की कंडीशन है वो 4 कॉलम आगे जाएगी, 1 2 3 4, तो यहां पर ब्लैक चाहिए मुझे। ठीक है, फिर मैं देखूंगा यहां के बाद 2 3 4 प्लस 5 हो रहा है या नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 हो रहा है, देखो यहां पर आ रहा है, तो इसका अर्थ है बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। तो ये ब्लैक आएगा इधर की तरफ, यहां रहा, यहां रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये गलत है। एरो को चेक कर लो, एरो ऊपर की तरफ है, इसमें आ गई इधर की तरफ, फिर नीचे आ गई इधर की तरफ, इसमें आएगी इधर की तरफ, यहां की तरफ, क्योंकि एरो चल रही है एंटी क्लॉकवाइज में, शिफ्टिंग भी हो रही है उसकी और साथ की साथ वो रोटेट भी हो रही है। पहले ऊपर की तरफ थी, यहां से शिफ्ट होकर इधर आई और ऐसे घूम गई, ये आ गई, यहां से नीचे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, अब यहां से और आगे जाएगी, है ना, तो यहां से ऐसे हो जाएगी, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ नहीं चल पाएगी, नीचे की तरफ नहीं चल पाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरो को देखते ही आंसर आ गया।
क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना जरा इसको, ध्यान से देखना एक एक कॉन्सेप्ट। आप कॉपी पेन मत, कॉपी पेन की तो आज जरूरत ही नहीं है, साइड में रख दो, केवल सामने फोकस करना है। कॉपी पेन की कोई नीड है ही नहीं आज। इधर दो सर्कल है, इसमें 3 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 5 आ गए, तो अब 6 आएंगे। सर्कल कितने आएंगे? 6। अच्छा कैसे कैसे आ रहे हैं? पहले यहां से राइट में गया, फिर नीचे आया, फिर इधर लेफ्ट में, तो अब राइट में यानी कि ऊपर। 1 2 3 4 5 6, इसका अर्थ है 6 सर्कल ऊपर चाहिए, 6 सर्कल ऊपर चाहिए। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक 7, 7 वाला गलत हो जाएगा, इसको आप गलत कर दोगे, 7 वाले को आप क्या कर दोगे? गलत कर दोगे, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ये जो बॉक्स है ये एंटी क्लॉकवाइज पर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर, फिर 45 डिग्री, तो यहां यहां जो रोटेशन चल रही है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज, पहले ऊपर था हल्का सा घूम गया, फिर इधर था हल्का सा घूम गया, फिर इधर था हल्का सा घूम गया, फिर इधर हल्का सा घुमा दूंगा, तो यानी कि ये जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ ऐसे आएगा, रेक्टेंगल भैया ऐसे आएगा, और जो ट्राइंगल बना था वो ऐसे आ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा, इधर राइट साइड में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? वेरी गुड, ए वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, यहां भी कलर का कॉम्बिनेशन ही ऐसे चेक करना है आपको, देखो जरा। तो ये मतलब सीरीज के कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता अल्फाबेट सीरीज में, सॉरी अल्फाबेट कह रहा हूं, फिगर सीरीज में। कंडीशन देखनी है, कुछ ना कुछ हर सवाल में अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा, वो बदलाव ही आपको पहचानना है। अब यहां से यहां क्या बदलाव हो रहा है वो ढूंढना है, क्योंकि आप जब नंबर सीरीज करते हो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3 8 13 18, आगे क्या, तो आप देखते हो ना यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है। अजी 5 प्लस हो रहे हैं जी, 8 से 5 प्लस हो रहे हैं जी, 13 से 5 प्लस हो रहे हैं, तो हम भी तो 5 प्लस करेंगे। तो जो बदलाव हमको मिलता आ रहा है वही हम चेंज करेंगे। नंबर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन नए तरीके का होता है। यहां भी देखोगे हर क्वेश्चन में नया ही होगा, बस आपको वो बदलाव पहचानना है। एक फिगर से दूसरे फिगर में अगर जा रहे हो तो क्या चीज दिख रही है? पहले ब्लैक इधर था, अब ब्लैक इधर हो गया ऊपर की तरफ, तो मैं कहूंगा एक कॉलम पीछे हट गया, -1 है ना, पीछे हटना, एंटी क्लॉकवाइज पर हट रहा है, यहां से यहां गया -1। अब ये यहां से यहां आना चाहिए लेकिन आ रहा है इस वाले में, तो अब कहोगे आप -2 हो गया जी, -2। अब 2 कॉलम पीछे चला गया, वहां से देखूंगा तो 1 2 3, अब देखो यहां पहुंच गया तो -3 हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा? -4 कर दूंगा, यानी कि जो फिगर हमारी बनकर आएगी उसमें जो ब्लैक पार्ट होने वाला है वो कैसे होने वाला है? 4 कॉलम, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला हिस्सा कैसे आ जाएगा? डार्क आ जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा। -4 करने पर ढूंढ लो जरा, इसमें नहीं दिया गलत, इसमें नहीं दिया गलत, इसमें नहीं दिया गलत, इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 बताओ, है ना, यही तो होता है। अब सेम बेटा, सेम एनालॉजी टॉपिक है, एनालॉजी सादृश्यता, सादृश्यता में भी हम यही चीज देखते हैं, सादृश्यता में भी हम यही चीज देखते हैं। अब यहां सीरीज में तो चल रहा था आगे की तरफ। सादृश्यता क्या होती है? जब आप नंबर एनालॉजी करते थे तो मैंने बताया था कि जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 4 अनुपात भैया 16, 5 अनुपात भैया 25, तो 7 अनुपात भैया क्या, है ना, ऐसे करते थे। तो बड़ी आसानी से जो चीज यहां पर है वही यहां पर कर दो, वही यहां पर कर दो, है ना। मान लो कहीं लिखा हुआ है कि 13 अनुपात 168 समानुपात 17 अनुपात क्या, है ना, तो ये चीजें आपने की है एनालॉजी में। अब जो चीज यहां पर हो रही है, जो परिवर्तन यहां देखने को मिल रहा है वही परिवर्तन यहां पर करेंगे, ये होता है एनालॉजी। 13 से 168 पर गए तो 13 की पावर 2 169 -1 हो रहा है, यहां भी 17 की पावर 2 289 -1 कर दूंगा, 288 आ जाएगा। तो ये मतलब एनालॉजी होती है, जो समानता यहां है वही समानता वहां पर, जो लॉजिक यहां पर है वही लॉजिक यहां पर, उसके जैसा, ठीक है। ये देखो जरा,
यहां भी किस तरीके की चीजें होंगी, रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंगल कितना भी दिया जा सकता है, साथ के साथ मिरर इमेज, वाटर इमेज फिक्स करके दे सकता है ना। तो वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अब आप देखो पी ये ऐसे है, ट्राइएंगल तो अपनी जगह पर रहा, तो सर्कल अपनी जगह पर ही रहेगा। जब आप नई फिगर बनाने जाओगे तो उसमें आप पहचानोगे कि सर्कल तो सर्कल ही रहेगा। अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो लेफ्ट वाली फिगर थी वो ऊपर से नीचे आ गई और पलट कर आ गई चेंज होकर, ठीक है। तो ऊपर वाला के जो है वो पलट कर नीचे आ जाएगा ऐसे चेंज होकर, मिरर इमेज, इस वाले की मिरर इमेज बन गई, ठीक है। और ये वाला इसके अंदर भी चला गया। ऐसे ही मैं के को इसके अंदर भी भेज दूंगा, एक बार के को इसके अंदर भी भेज दूंगा। एस जो है चेंज होकर ऊपर चला गया, ये भी मिरर इमेज में बदल गया, ऊपर चला गया। तो हम भी इस डी को ऊपर पहुंचा देंगे और चेंज कर देंगे, यस और नो। तो जिस ऑप्शन में ये चीजें आपको दिखें समझ लेना, के सीधा नहीं आएगा गलत, के ऊपर नहीं आएगा गलत, के बीच में नहीं आएगा गलत, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो जो परिवर्तन यहां पर है वही परिवर्तन वहां पर किया जाएगा, ये होती है एनालॉजी। तो लॉजिक एक से पता चलेगा, दूसरे पर अप्लाई करना है। यहां से लॉजिक पता चलेगा, यहां अप्लाई करना है। जैसा काम यहां हो रहा होगा ऐसा ही यहां पर करना है। नेक्स्ट करके देखो एक बार, खुद से करके देखो एक बार प्लीज। दिखाई दे रहा है कुछ? यहां ये बीच में स्टार सा बना हुआ है भाई, ऐसे समझना, स्टार सा बना हुआ है। अच्छा एक डॉट थे, दो डॉट हो गए, एक स्टार है तो दो स्टार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो स्टार। ये तो फिक्स है ना। जैसे इसमें एक डॉट थी अंदर, इसमें दो हो गई, इसमें एक स्टार है तो दो स्टार आ जाएंगे। एक वाला तो कतई भी आंसर नहीं होगा, एक वाला कतई भी आंसर नहीं होगा। दो स्टार दो स्टार। चेक किसको करना है? डी को चेक कर लो, डी सीधा आएगा या उल्टा आएगा, चेक करना जरा डी कैसा आएगा। डी कैसा आएगा? डी है इसमें इधर इधर की तरफ, तो इधर वाले को क्या किया इसने, इधर वाले को ऊपर पहुंचा दिया और मिरर इमेज बना दी। तो हम भी इस डी को ऊपर पहुंचा देंगे और मिरर इमेज बना देंगे, अर्थात डी आएगा उल्टा होकर, है ना। तो डी सीधा तो नहीं चल पाएगा, मिरर इमेज वाला चलेगा, मिरर इमेज वाला, ऑप्शन नंबर बी। हार्ड लगे तो बताना, ये हार्ड नहीं पूछे जाते, बस हमारी प्रैक्टिस में कमी होती है। हम इनको अच्छे से कर लेंगे, एक दो बार खुद से सॉल्व कर लेंगे चीजों को, सारी चीजें बेहतर है। बस पहचान होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, यहां से लॉजिक पता चलेगा, वहां अप्लाई करना है। देखो जरा अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना, कह रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। पहचानो जरा। यहां चीजें जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज पर रोटेट कर दी, यहां जो चीजें हैं मैं एंटी क्लॉकवाइज पर रोटेट कर दूंगा, है ना। तो इसका अर्थ है ये दो ऑप्शन तो सरासर ही गलत, ये तो देखते ही गलत हो गए ना, क्योंकि ये कोने पर जा रहा था, ये बीच में आ रहा है। अगर ये कोने पर जा रहे हैं तो अब ये प्लस सा बनकर आएगा, गुणा थी प्लस बन गया, गुणा थी तो प्लस बनेगा। तो दो ऑप्शन देखते ही गलत। इन दोनों में से पहचान करना है कौन सा ज्यादा सही होगा। अच्छा मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ट्राइएंगल अपनी जगह पर, एरो अपनी जगह पर। मैं इसको घुमाऊंगा, ये वाली एरो अपनी जगह पर, ये वाला स्क्वायर अपनी जगह पर, नो प्रॉब्लम, ये तो फिक्स है। सेम आ रहा है दोनों में, ये देख लो, दोनों में सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। फिर मैंने जब इनको घुमाया तो ये आधा वृत्त नीचे आना चाहिए था, ये इसके साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज। स्थिति बदल रहा है, अपनी स्थिति क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इनकी स्थिति, ये आना तो नीचे चाहिए लेकिन नीचे नहीं आकर इधर जाएगा, ये सर्कल ऊपर जाना चाहिए था लेकिन आएगा नीचे, पोजीशन चेंज। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, सी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? डी ऑप्शन कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में पोजीशन बदल रहे थे, उधर भी हमने उनकी पोजीशन आपस में बदल दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा।
अगला क्वेश्चन देखने जाएंगे सभी लोग और अपना आंसर बताएंगे। कोशिश करो, देखो पहचानो क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। पहचानो जरा। स्क्वायर है, सर्कल है तो सर्कल ही चाहिए। प्लस है तो प्लस ही चाहिए। ध्यान से देखना। अच्छा, जो ब्लैक था वो यहां पर था, वो चला गया ऊपर, तो मैं कह सकता हूं इसको इसने किया क्या, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्यों भाई, ब्लैक यहां था, ब्लैक ऊपर चला गया, तो इसको पकड़ा और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया ऊपर की तरफ। तो हम भी इसको पकड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, जो इधर है वो अब इधर आएगा, ब्लैक वाला हिस्सा है ना। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, ये रोम्बस ऊपर चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये जो प्लस था वो यहां पर आ जाएगा। देखना जरा, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है भैया? ब्लैक यहां नहीं दिया तो सरासर गलत, यहां नहीं दिया तो गलत, यहां नहीं दिया तो गलत। आपका बचा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प सही है। वेरी गुड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। सारी चीजें देखने में एक जैसी लग रही हैं, ध्यान से देखना। सारी चीजें देखने में एक जैसी लग रही हैं, बस आपको पहचानना है जो लॉजिक यहां बन रहा होगा वही यहां पर अप्लाई कर देना है। सर्कल सर्कल, स्टार 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 स्टार, स्क्वायर स्क्वायर, तो वही चीज वहां पर भी अप्लाई होगी, सेम है ना। अब थोड़ा जरा ध्यान से देखना चीजों को। कैसे? ध्यान से देखना। ये पहले कैसा था, ब्लैक था, व्हाइट हो गया, है ना। ध्यान से देखो भाई। अच्छा, ये इन दोनों के आपस में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है कलर को, आपस में क्रॉस में कलर चेंज कर रहा है, तो हम भी क्रॉस में कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला स्टार व्हाइट आ जाएगा, नीचे वाला ब्लैक आ जाएगा। देखो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ठीक है, एकदम ओके। ऐसे ही कलर का कॉम्बिनेशन इन दोनों का आपस में बदल रहा है, इन दोनों का। अच्छा, मैंने देखा इसमें ये नीचे वाला हिस्सा ब्लैक था, दो हिस्से ब्लैक थे ना, दो हिस्से बने हुए हैं, वो दो हिस्से यहां पर ब्लैक हो गए, देखो कर्व के, ये दो हिस्से ऐसे। तो कलर का कॉम्बिनेशन ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसका कलर उसमें फिल कर दिया, उसका कलर इसमें फिल कर दिया। हम भी ऐसे ही करेंगे, इस वाले का कलर इसमें आ जाएगा और इस वाले का इसमें चला जाएगा। तो ये जो सर्कल में जाएगा, आप सर्कल को देखोगे, ये दो हिस्से ब्लैक थे इसके स्क्वायर के, तो इधर ये दोनों हिस्से कैसे आएंगे, ब्लैक आएंगे। ये लेफ्ट के दोनों हिस्से कैसे आएंगे, ब्लैक आएंगे। जब मैं एक्सचेंज करूंगा इन दोनों के कलर को, लेफ्ट में दोनों ब्लैक चाहिए, नहीं है, यहां 3 ब्लैक हो गए, गलत है, 2 है 2 है, बात बनती सी नजर आई। ऊपर देख रहा हूं उसमें 4 व्हाइट है 4 ब्लैक है, वो इधर आ जाएगा, इसमें 4 व्हाइट 4 ब्लैक, इसमें 3 ही व्हाइट दिया है, ये हिस्सा यहां से गलत दिया है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है। दोनों अपने कलर को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं क्रॉस पैटर्न पर, क्रॉस पैटर्न पर, ठीक है। 17 का ए सही नहीं है, 17 का डी सही है बेटा, ए वाला गलत है। रीनू बेटा आपका गलत है, कलर को एक्सचेंज किया जा रहा है। जो उसमें 4 ब्लैक थे, 1 2 3 4, अब वो 4 ब्लैक इस इधर स्क्वायर में ब्लैक आएंगे। इसमें 3 ही दिए हैं, ये सरासर ही गलत है। इसमें भी 3 दिए हैं, तो ये भी गलत ही होगा, है ना, गलत ही होगा निश्चित रूप से, ठीक है। नेक्स्ट, पहचानो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा। इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये दोनों आपस में पोजीशन बदल रहे हैं, देखो, ये दोनों आपस में पोजीशन बदल रहे हैं, देखो, पोजीशन भी बदल रहे हैं और शिफ्ट भी हो रहे हैं दोनों। मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, इसको वहां से शिफ्ट कर रहा हूं, और पोजीशन भी बदल रही है। कैसे बदल रही है, जो स्क्वायर पहले बाहर था वो अब अंदर चला गया, समझे।
जो ट्राइएंगल अंदर था वो ट्राइएंगल बाहर आ गया, तो शिफ्ट भी हुए, पोजीशन भी बदली। ऐसे ही मैं यहां पर जो नई फिगर बनाऊंगा, मैं देख रहा हूं इधर वाली फिगर को, सर्कल अंदर था तो सर्कल बाहर आएगा, रोम्बस बाहर था तो रोम्बस अंदर जाएगा। पहला काम ये होगा क्रॉस में, है ना। सर्कल के अंदर रोम्बस, सर्कल के अंदर रोम्बस नहीं है, गलत। सर्कल के अंदर रोम्बस नहीं है, गलत। सर्कल के अंदर रोम्बस नहीं है, गलत। इसी से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर मैं देख रहा हूं ये सर्कल बाहर था तो अंदर चला गया, राइट एंगल अंदर था तो राइट एंगल बाहर आ गया। ऐसे ही पेंटागन बाहर है तो पेंटागन अंदर जाएगा, रोम्बस अंदर था तो रोम्बस बाहर आएगा, और पेंटागन जो है वो चला जाएगा अंदर। ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर रोम्बस बाहर, पेंटागन अंदर, पंचभुज अंदर की तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट, वेरी गुड। 18 का ए सही है, अब सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे नहीं बताना इसमें कुछ भी, 2 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में। साफ दिखाई दे रहा है, या तो रोटेशन होगी या फिर मिरर इमेज वाटर इमेज होगी। ये दो तो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, या तो आपका हो भैया इसमें रोटेशन, या फिर मिरर इमेज या वाटर इमेज हो। मैंने देखा ये वाला कॉलम इधर की तरफ जा रहा है, एरो ब्लैक वाला वो इधर आ गया, लाइन जो है, और ये सर्कल नीचे था अब राइट, तो मैं कह सकता हूं इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया गया है। एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। आप भी घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, घुमा दो फटाफट से। जो अभी ऐसे आ रहा है वो अभी कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ट्राइएंगल इधर था, ट्राइएंगल ऐसे हो जाएगा, ये वाला इधर था, ये ऐसे हो जाएगा, राइट वाला हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। काम खत्म, काम खत्म। मैच कर लो जरा कौन से विकल्प में। इसकी तो एरो ही गलत दी है, इसकी भी एरो गलत दी है ना। इधर का रेक्टेंगल ठीक है, इधर के ट्राइएंगल और ये रेक्टेंगल गलत दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। एक सेकंड रुकना भाई, ये क्या कह रहा है बच्चा। हेलो सर, 18 के ए में ट्राइएंगल नहीं मैच कर रहा है, ऊपर का प्लीज चेक। 18 के ए में, 18 के ए में क्या मैच नहीं कर रहा? ट्राइएंगल मैच नहीं कर रहा। देखना भाई जरा कैसे मैच नहीं करेगा। अच्छा, ये दोनों आपस में बदले जाएंगे, सर्कल बाहर चला गया, पेंटागन अंदर चला गया, है ना, और हेक्सागन अंदर, रोम्बस बाहर, ऐसे इसको बदलेंगे। तो ट्राइएंगल तो बाहर जाएगा और ये हेक्सागन जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे बनकर, है ना। और ऐसे ही जो सर्कल था वो अंदर चला जाएगा, रेक्टेंगल जो था वो बाहर आ जाएगा। ऐसे क्या ऐसा आ रहा है? हाँ जी, ये आ रहा है। अब ये आपको थोड़ा सा वैसे लग रहा होगा, ये सर्कल सही लग रहा होगा देखने में, हालांकि ये बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है ना, इस तरीके से, क्योंकि एग्जैक्ट उन्होंने बनाकर नहीं दिया, थोड़ा सा बस ये सर्कल जैसा ही लग रहा है। अब ऐसे बहुत छोटा बना हुआ है तो इसलिए शायद थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग रही होगी। ये है ट्राइएंगल के अंदर हेक्सागन ही, है ना। ट्राइएंगल के अंदर क्या है? ये हेक्सागन ही है, ये चीज ये है, ठीक है। तो वो ओके है, वो ओके है एकदम। चलो नेक्स्ट। कितने बजे तक क्लास चलेगी? 3 घंटे की क्लास होगी, 1 बजे तक। देखो जरा, पहचानो जरा, पहचानो जल्दी से, है ना। ये हो गया, इस पर आ जाओ। इसमें क्या लॉजिक है भाई? इसको भी रोटेट कर रहा है क्या? नहीं, टॉप बॉटम, वाटर इमेज क्या है? वाटर इमेज है, वाटर इमेज। ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया तो यहां भी वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट चलेगा कहीं ना कहीं, यहां भी वाटर इमेज वाला ही कॉन्सेप्ट होगा। किस ऑप्शन में आ रहा है वाटर इमेज? देखना भाई, इसमें आ रहा है क्या? यस और नो। जो ऊपर व्हाइट था नीचे ब्लैक, ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट, ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट, ऊपर व्हाइट नीचे ब्लैक। ये लाइन ऐसे इधर की तरफ थी तो अब ऐसे आएगी, ठीक है। ये दोनों एक तरफ थी तो ये दोनों एक तरफ आएंगी, ये दोनों एक तरफ है तो दोनों एक तरफ। मुझे तो पहला ही सही सा लग रहा है। चलो दूसरे में क्या गलती है देख लिया जाए। इसको ऊपर से नीचे करूंगा, ठीक है। ये दोनों ऐसी थी, ये दोनों ऐसे हो जाएंगी। हाँ, इसका सर्कल व्हाइट था, ये इसने ब्लैक क्यों कर दिया, इसमें ये गलती है, ठीक है।
इसमें क्या गलती है, इसमें ये वाली गलती है, देखो जरा, है ना। अगर मैं देखूं, जो आप देखोगे ये राइट वाला हिस्सा ब्लैक था, तो ये राइट वाला ब्लैक होना चाहिए था ना, लेफ्ट वाला थोड़ी ना हो जाएगा ब्लैक। टॉप बॉटम चेंज कर रहा है, टॉप बॉटम, है ना। यहां देखने गया तो यहां दोनों ट्राइएंगल बाहर की तरफ थे, बाहर की तरफ, यहां दोनों ट्राइएंगल अंदर की तरफ है। टॉप बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो बाकी सब में गलतियां थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट होगा। फर्स्ट वाला राइट होगा, क्योंकि वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। वाटर इमेज का अर्थ होता है कि टॉप का बॉटम हो जाना, ऊपर का नीचे आ जाना, ऊपर का नीचे आ जाना। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर एक। हिंदी की भी क्लास है 11 AM से, ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो मना किया था, वेट करना जरा। अरे देखना इस, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना दोस्तों एक बार। हिंदी की क्लास 11 AM से है, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी, मैं बोल दूंगा। ठीक है, देखो भाई जरा। देखो भाई इसमें क्या लॉजिक है, इसमें है लॉजिक, जो राइट वाली फिगर है, ये जो राइट वाला ट्राइएंगल है, राइट वाला ट्राइएंगल कहां चला गया, अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, राइट वाले को, अब देखो यहां तो दो राइट में है, इधर एक है, नहीं है, वो तो नहीं है उसमें एप्लीकेशन पे। तुम भी झूठ खूब बोलो बच्चों, है ना। यूपीएसआई में तो नहीं है क्लास हिंदी की। चलो, तुम बहुत चालाक आदमी हो, सच बता रहा हूं, तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। राइट वाला ट्राइएंगल अंदर की तरफ चला जाएगा, राइट वाला ट्राइएंगल अंदर की तरफ, राइट वाला अंदर की तरफ इसमें जा रहा है, राइट वाला अंदर की तरफ इसमें जा रहा है। ये दोनों ऐसे थे ऊपर नीचे, तो जो नीचे वाला है वो बाहर चला गया। अब ये दोनों ऊपर नीचे है, तो नीचे वाला बाहर जाना चाहिए था, यहां तो हेक्सागन है, ये गलत हो जाएगा। नीचे वाला पेंटागन बाहर चला जाएगा, ये राइट वाला अंदर गया। ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन।
वो कल की शेड्यूल है, वो आज की नहीं है। वो कल 11 बजे की शेड्यूल होगी आपकी। कोई नहीं है क्लास आज, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, फाइंड द ऑड वन आउट। जैसे वर्गीकरण आपने वहां पढ़ा था, शब्दों का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण, ऐसे ही होता है फिगर यानी कि आकृतियों का वर्गीकरण, आकृतियों की भिन्नता। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 आकृतियां आपको दी जाएंगी या 5 दी जाएंगी, उनमें से एक अलग होगी, उनमें से एक अलग होगी। बेटा बार बार कमेंट करने से कोई फायदा तो होगा नहीं। जब मैं कह रहा हूं हिंदी की क्लास वो कल की शेड्यूल है, नेक्स्ट यानी कि मंडे की शेड्यूल है, आज की नहीं है वो, ठीक है, आज की नहीं है। चलो देखो यहां 5 आकृतियां दी गई हैं, 5 में से 4 लगभग लगभग एक जैसी होंगी, वो आपको पहचाननी है कौन सी है जी। पहचानो क्या लॉजिक होने वाला है, पहचानो भैया पहचानो, कुछ ना कुछ तो लॉजिक बनेगा। ध्यान से देखो, बाहर की तरफ 1 2 3 2 5 और 3 8, बाहर अष्टभुज है, बाहर क्या दिया है, अष्टभुज, 8 भुजा वाली आकृति, फिर अंदर दिया है षटभुज, अंदर दिया है जीरो भुज यानी कि सर्कल है। बाहर दिया है 3 2 5 और 2 7 सप्तभुज, अंदर दिया है त्रिभुज, अंदर दिया है चतुर्भुज, 4 भुजा वाला। तो ये तो वैसे भी हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हटाओ ना, अंदर सबके में अंदर सर्कल दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें वर्ग दिया है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई सबके अंदर सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, और यहां क्या है, यहां स्क्वायर दे दिया, ये तो नहीं चल पाएगा, ये तो नहीं चल पाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट ऐसे ही पहचानना है, पहचानो जल्दी से। इन्होंने कल की देख ली है क्लास बच्चों ने, कि हिंदी की क्लास कल की शेड्यूल कर दी ना उन्होंने, बेटा वो कल की शेड्यूल है, ठीक है। देखो भाई जरा, पेंटागन के अंदर स्क्वायर है, पेंटागन के अंदर हेक्सागन है, यहां स्क्वायर के अंदर ट्राइएंगल है और हेक्सागन के अंदर पेंटागन है। तो आप ऐसे देखो, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज के अंदर षटभुज, यहां चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है, बाहर हेक्सागन षटभुज है, अंदर पंचभुज है। तो मैंने देखा बाहर ज्यादा है अंदर कम है, बाहर कम है अंदर ज्यादा है, गड़बड़ हो गई, बाहर ज्यादा है अंदर कम, 4 में से घटाया 3, 5 में से घटाया 4, 6 में से घटाया 5, यहां 5 में एक जोड़ दिया, आंसर होगा बी ऑप्शन। पता चल गया है ना, पता चल गया भैया कौन सा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सा अलग है जी, ध्यान से देखना जरा, ये डिजाइन बने हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक ऐसा होगा जो आपको बाकी आकृतियों से अलग करता है। अच्छा मैं अंदर की फिगर को देखूं तो अंदर फूल सा बना हुआ है, लाइन आ रही है, इसमें सर्कल में सर्कल है, सर्कल में सर्कल है, लाइन है, लाइन है, तो ये तो मैं इससे तो बता नहीं सकता कि कौन सा लगाएगा, कहीं लाइन आ रही है कहीं सर्कल आ रहा है, ठीक है। चलो इन 4 में से बताना, तो इन 4 को देख लो, उन 5 को क्यों देखना फिर, है ना। अंदर 2 सर्कल वाले थे और 2 लाइन वाले थे, इससे तो आएगा नहीं। अच्छा ये दोनों सेम 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 दिखाई दे रहे हैं आपको, सेम डायरेक्शन में, ये एक इधर की तरफ है, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है ना। ये आप देखोगे एक लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है, ये आप देखोगे एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको पता चला ये दोनों राइट की तरफ हो रहे हैं, राइट की तरफ, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे, एक का फेस इधर की तरफ है तो एक का फेस इधर की तरफ है, और यहां दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या आंसर आने वाला है, पहचानेंगे सभी लोग।
कौन सा विकल्प सही जवाब होगा? कौन सा विकल्प सही जवाब होगा? सारी एरो एक जैसी सी लग रही है देखने में, है ना? आप खुद देखो, सारी एरो एक जैसी सी लग रही हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी फिर। अगर मैं इस एरो को ऐसे घुमा दूं तो इसमें और इसमें एक ही आंसर होगा, है ना? इसको मगर ऐसे घुमा दूंगा तो दोनों तो सेम है। देखो, इसको मैं राइट की तरफ घुमा दूंगा तो ये ऐसे आएगा, राइट की तरफ घुमा दूंगा तो ये ऐसे आएगा, यस और नो? अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता हूं तो ये ऐसे आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों इसके जैसी हो गई, है ना? तो आप कहोगे ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, इनमें आंसर नहीं है हमारा। अच्छा जी, इधर आ जाओ। अच्छा, इसको इधर घुमा दूंगा तो ये कैसे आएगा? इसको राइट की तरफ घुमा दूंगा तो ये ऐसे आएगा, तो इससे अलग हो गया ना ये। इसको अगर मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा तो ये ऐसे आएगा, राइट की तरफ घुमाऊंगा तो ऐसे आएगा, यस और नो? जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा और इसको घुमाता हूं तो इसका ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप कहोगे ये तीनों तो एक जैसी हैं, गड़बड़ है इस वाले में, गड़बड़ है इस वाले में। सभी बाहर की ओर है, एक सिर्फ अंदर की ओर है। ऐसा कैसे कह सकते हो बेटा? इसमें भी तो ये अंदर की ओर है, दिख ना रहा है ये अंदर की ओर? इसमें अंदर की ओर है, इसमें भी तो अंदर की ओर है। ऐसा थोड़ी ना होता है आप अपनी मर्जी से कर लोगे कुछ भी, है ना? तो वो ठीक मैंने बताया है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली। नेक्स्ट, अगला वाला पहचानो जरा, ये क्या कह रहा है भैया? पहचानो जरा, ये क्या कह रहा है? सभी में चार चार फिगर्स आई हुई हैं। अच्छा, मैं ऐसे देखने गया, एक आ गया क्रॉस, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, ये पूरा का पूरा खाली है। दो आ गए, एक आ गया, एक 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 एक। कॉलम्स में सब में कहीं ना कहीं एक फिगर आ रही है, सभी कॉलम्स में एक फिगर आ रही है, सभी कॉलम में एक फिगर आ रही है, सभी कॉलम में एक फिगर आ रही है। यहां पर ये पूरी की पूरी खाली कर दी, तीनों कॉलम खाली कर दिए। ऐसे तीनों कॉलम खाली हैं तो ये आंसर होगा, है ना? जो बाकी से अलग है, बाकी से अलग है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पहचानो जरा, इसमें पहचान करो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है अलग सा? पहचानो जरा। क्या लॉजिक पॉसिबल होगा? कुछ दिखाई दे रहा है? हैज स्टार सर्कल, हैज स्टार सर्कल, हैज स्टार सर्कल। हाँ, यहां से पता चल गया। देखो, हैज, हैज से क्लॉकवाइज में चला, हैज से क्लॉकवाइज में चला, हैज से क्लॉकवाइज में चलूंगा और हैज से क्लॉकवाइज में चलूंगा तो एक ही रह गया यहां पर। और हैज से मैं क्लॉकवाइज में चलूंगा तो ध्यान से देखो, बीच में स्टार आ रहा है। जब मैं हेड से क्लॉकवाइज में चल रहा हूं सर्कल तक, बीच में स्टार। हेड से क्लॉकवाइज सर्कल तक जाना है, स्टार। हेड से क्लॉकवाइज बीच में स्टार। अब ये हेज खुद बीच में है, यहां हेज से चल रहा हूं तो बीच में तो ये आना चाहिए था सर्कल। अब यहां गड़बड़ कर दी उसने, तो ये वाला ऑप्शन कहां दिया है? सी वाले पर, सी वाले पर, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन पहचानो, इसमें भिन्नता पहचानो, क्या भिन्नता होगी? फाइंड द ऑड वन आउट। बाहर सर्कल है, अंदर सर्कल है, बाहर वर्ग, अंदर ट्राइएंगल, बाहर अलग। गलत हो गया, गलत हो गया, कुछ और लॉजिक है, कुछ और लॉजिक है, ढूंढो जरा। इसमें दो सर्कल हैं, दो सर्कल, इसमें दो स्क्वायर हैं, एक ट्राइएंगल है,
इसमें एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक एक ट्राइंगल है, एक 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 करके है। इसमें 2 ट्राइंगल हैं, इसमें 2 स्क्वायर हैं, काम खत्म। बाकी सबको देखने जाओगे तो हर किसी में 2-2 फिगर आ रही हैं। 2 फिगर यानी कि 2 सर्कल हैं, 2 स्क्वायर हैं, 2 ट्राइंगल हैं, 2 स्क्वायर हैं इसमें, और इसमें सारी आकृति सिंगल सिंगल थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प। थर्ड वाला विकल्प सही है, थर्ड वाला विकल्प सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। चेक करो जल्दी से। वेरी गुड, आंसर बताएंगे सभी लोग। पहचानो इसमें क्या लॉजिक है भैया, पहचानो जरा क्या लॉजिक है। क्या लॉजिक नजर आ रहा है आपको? अच्छा ध्यान से देखना, ये एरो और बड़ा वाला सर्कल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एरो सर्कल बड़े वाले एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एरो और सर्कल दोनों बराबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहां देखना, यहां तो एरो के साथ तो बहुत दूर हो गया। ये देखना, ये यहां पर है और दूसरा यहां पर है। ये किसके साथ आया? ये आया सर्कल के साथ सर्कल। तो गड़बड़ हो गई ना, इसी में गड़बड़ है। वो दोनों नजदीक नजदीक है, एरो और बड़ा वाला जो सर्कल था ये, है ना, एरो बड़ा वाला सर्कल इधर एक साथ है, एरो बड़ा वाला सर्कल एक साथ है, यहां सर्कल सर्कल एक साथ हैं दोनों। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 अलग है जी, ऑप्शन नंबर 3 अलग है बाकी से। नेक्स्ट, यहां पहचानो फटाफट से क्या आंसर होगा। ये दिया है एक, इधर से इधर छाप दिया, तो आप कहोगे मिरर इमेज। क्या इमेज? मिरर। वाटर नहीं है, मिरर है, यानी कि दर्पण, प्रतिबिंब है, दर्पण। लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है, इसका लेफ्ट राइट चेंज करूंगा, बिल्कुल सही है, मिरर इमेज है, मिरर। इसका लेफ्ट राइट चेंज करूंगा, मिरर इमेज है, मिरर। वेरी गुड। यहां चलूंगा, नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा है? वाटर इमेज हो रहा है, वाटर इमेज। पता चल गया क्या है आंसर? 3 दर्पण प्रतिबिंब है और एक है हमारा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। बिल्कुल सही है बेटा। गोविंद कुमार, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो प्लीज आप जा सकते हो मेरे भाई, है ना। प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करो, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, मैं ज्यादा आपसे कुछ कह भी नहीं सकता, आपको धमका भी नहीं सकता, क्योंकि आप हो सकता है 1-2 मेरी बराबर का हो, 1-2 हो सकता है मुझसे बड़ा भी हो उम्र में। चलो बड़ा तो नहीं होगा कोई, पर फिर भी लगभग हम उम्र के हो, तो मैं ज्यादा कुछ आपसे कहूंगा तो हो सकता है कि आप बात दिल पर ले जाओ और फिर बुरा मान जाओ। तो इससे बेहतर है कि आप चुपचाप ही पढ़ते रहो या फिर खिसक जाओ। यहां पहचानो क्या लॉजिक है भैया, बड़ा ही आसान सा है। देखो ये भी ऐसा ही है, सर्कल और एरो एक तरफ है, सर्कल एरो एक तरफ है, सर्कल एरो एक तरफ है, यहां नहीं है, एक इधर है और एक इधर है। आंसर सी ऑप्शन। पता चल गया? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। देखो जरा क्या आंसर होने वाला है, पहचानो मेरे भाई, पहचानो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? इसमें क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है भाई? क्या लॉजिक है? ZT स्टार स्टार 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 2 6 2 8 3 2। लॉजिक 2 हो सकते हैं, दोनों ही लॉजिक पर आंसर सेम आएगा। मैं दोनों लॉजिक बता देता हूं। इसमें बाहर वर्ग है, बाहर वर्ग है, बाहर वर्ग है, इसमें बाहर सर्कल है, इस वजह से आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो अंदर फिगर आ रही है मैं उसमें देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 लाइन है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लाइन है, 8। 1 2 3, इसमें 3 लाइन है।
1 2, इसमें 2 लाइन है। 2 8 12 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। और यहां 3 आ रही हैं तो ये विषम है। ऑप्शन नंबर ये राइट। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये भी लॉजिक अच्छा है, क्योंकि ये भी पूछा गया, इसमें 12 लाइन, इसमें 8 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन। जेड में कितनी लाइन? 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। जेड में 3 लाइन है, तो इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट, पहचानो जरा, पहचानो जरा फटाफट से। ये जो ब्लैक कर्व है, ब्लैक आधा वृत्त बना हुआ है, वो 2 फिगर में आ रहा है, इसमें और इसमें। इसमें भी 2 में ही आ रहा है, इसमें भी देखने गया तो 2 में आ रहा है, इसमें देखने गया तो इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। तीनों में आ रहा है, ये रहा तीनों में। बाकी तो 2 फिगर्स के अंदर आ रहा था, इसमें कॉमन में आ गया अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो, इसमें और इसमें है, 2 फिगर में ही तो है ये, इस वाली में है और इस वाली में है। यहां देखने गया इसमें और इसमें है, 2 में है। यहां देखने गया ऊपर वाले में और इस वाले में, 2 में है। और यहां तीनों में आ गया, तीनों में, इसमें भी और इसमें भी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, फटाफट से बताओ यहां पर कौन सा आंसर आपका सही जवाब होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पहचानो जरा। स्क्वायर रोम्बस है, सर्कल स्क्वायर है, और उधर ट्राइएंगल है, इधर ही है। बाहर की तरफ लाइंस देख लो, लाइंस से क्या बात बनेगी? पहचानो जरा। अगर मैं लाइंस भी देखने चलूं तो 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, हाँ आ गया आंसर, आ गया आंसर। इसमें देख रहे हो कितनी लाइन है? 1 2 3 4, तो बाहर भी 4 ही बनाई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। अच्छा, जितनी बाहर उतनी अंदर, जितनी बाहर उतनी अंदर। यहां 3 लाइन है, 1 2 3, और सर्कल में तो कोई लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, डॉट सिचुएशन, बिंदु स्थिति। डॉट सिचुएशन, बिंदु स्थिति, है ना, बिंदु स्थिति। डॉट सिचुएशन, समान बिंदु स्थिति का चयन आपको करना होता है ना। डॉट सिचुएशन का अर्थ होता है समान बिंदु स्थिति। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, डॉट सिचुएशन क्या होता है कि पहले डॉट को देखा जाता है कि डॉट किस प्रकार से आई हुई है। डॉट के बारे में पहले एनालिसिस किया जाता है यहां पर जाकर। ये है क्वेश्चन फिगर, ये है हमारी क्वेश्चन फिगर। हमको क्या देखना होता है? यहां एक डॉट आई हुई है, बिंदु, एक बिंदु। ये डॉट हमको यहां पर दिखाई दे रही है, ये रही जी। मैंने डॉट को चेक किया कि वो डॉट कौन कौन सी आकृति में है जी। सर्कल में भी है, ट्राइएंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। तो मैंने देखा ये ट्राइएंगल में भी आ रही है, प्लस सर्कल में भी आ रही है, प्लस रेक्टेंगल में भी आ रही है। तो यहां से मुझे पता चला ये डॉट तीनों फिगर्स में आ रही है। कट तो नहीं रहा कुछ? इधर वाला हिस्सा कट गया है शायद, ये दिख रहा है? ठीक है भाई, देखना जरा ध्यान से। ये जो डॉट है, ये डॉट 3 आकृतियों में आ रही है, तो आपको ऐसे ही ढूंढना है। तीनों आकृतियों में, तीनों आकृतियों में तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये सर्कल और ट्राइएंगल अलग अलग आ रहे हैं। हटाओ, तीनों में यहां आ सकती है क्या? यहां आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सर्कल में भी आ जाएगी, रेक्टेंगल में भी, ट्राइएंगल में भी। सही सा लग रहा है। तीनों में आ सकती है क्या? तीनों में नहीं आ सकती, क्योंकि सर्कल और ट्राइएंगल एक ही बेस पर हैं। ये देखो, सॉरी, स्क्वायर और ट्राइएंगल एक ही बेस पर है, यहां डॉट नहीं फंसा सकता बीच में। ये सर्कल और स्क्वायर एक ही बेस पर जा रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी है। जहां जो सेम कंडीशन उधर है, वही सेम कंडीशन यहां पर फुलफिल होनी चाहिए। मैं इस डॉट को यहां रख दूंगा, जिससे कि वो वर्ग में भी आ जाएगी, वृत्त में भी आ जाएगी, त्रिभुज में भी आ जाएगी। बाकी किसी में नहीं आ रही, ऐसे बाकी किसी में नहीं आ रही, तो बाकी आंसर नहीं हो सकते। ये होती है डॉट सिचुएशन। अगले वाले को देखना जरा आप, क्या आप चीजों को चेक कर सकते हैं? पहचानो जरा।
यहां डॉट जो है वो दो आकृतियों में आ रही है, किस किस में आ रही है ध्यान से देखो, एक तो आ रही है सर्कल में और एक आ रही है ट्राइंगल में, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में नहीं है। सी फंस सकता है, सी कैसे फंस जाएगा बताओ मुझे भाई, सी को कैसे फंसा सकते हो? सी में आप इस लाइन को देखोगे तो वर्ग की लाइन और त्रिभुज की लाइन एक ही है, त्रिभुज भी इसी पर बना हुआ है, तो फिर मैं त्रिभुज में और वर्ग में कैसे फंसा सकता हूं? मुझे ये बताओ जब आप त्रिभुज को देख रहे हैं तो त्रिभुज कुछ ऐसे बना हुआ है और वर्ग इसी पर बना हुआ है, तो इन दोनों में कैसे फंसाओगे मुझे ये बता दो बस। इन दोनों के अंदर कोई यहां कोई गैप है नहीं है ना, इसलिए यहां नहीं बन सकता, इसलिए यहां नहीं बन सकता। ठीक है, ये डॉट आ रही है सर्कल प्लस ट्राइंगल, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो। सर्कल ट्राइंगल ही अलग अलग है, ये लो भैया सर्कल और ट्राइंगल ही अलग अलग है, आ ही नहीं सकता। सर्कल और ट्राइंगल में अगर फंसाऊंगा, डॉट सर्कल और ट्राइंगल में फंसाई तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चली गई? ऑटोमेटिकली भैया किसके अंदर चली गई? ये चली गई इस स्क्वायर के अंदर, जो कि गलत होगा। ओनली किस में चाहिए? सर्कल और ट्राइंगल में। जैसे ही मैंने सर्कल और ट्राइंगल में डॉट को फंसाया, वो ऑटोमेटिक किस में चली गई? इसमें चली गई। हटा दूंगा, गलत, स्क्वायर में चली जाएगी, गलत हो जाएगा। मैं ट्राइंगल और इस सर्कल में फंसाऊंगा तो यहां फंसा दूंगा, बिल्कुल बेहतरीन वे में आ जाएगा 100%। स्क्वायर बिल्कुल अलग है, देखो जरा, स्क्वायर बिल्कुल अलग है, 100% क्या हो जाता है? राइट। मैं जैसे ही सर्कल और ट्राइंगल में फंसाऊंगा डॉट को, तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चली जाएगी भैया? इसके अंदर, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। जल्दी से मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? डॉट वाली कंडीशन समझ में आई? यस और नो? डॉट सिचुएशन, आगे बढ़ो। अब की बार दो डॉट दी गई हैं, दो भी दी जा सकती हैं, तीन भी दी जा सकती हैं। पहचानो, दोनों डॉट की कंडीशन मैच करनी चाहिए। कितने बजे तक पढ़ाएंगे आप? कहीं जाना है क्या? किसी को डेट वेट दे दी क्या? टाइम दे दिया गया किसी को? डेट पर जा रहे हो क्या? चलो, ये वाली डॉट जो है वो किस किस में आ रही है? आज जैसे संडे है तो घूमने फिरने का मन करता होगा, है ना? है? ऐसा करता है? चलो आज किसी खास इंसान के लिए टाइम निकाल लिया जाए, संडे है आज तो। खास इंसान को भूल जाओ 4-5 महीने के लिए, जब तक पेपर नहीं हो जाता। बोल देना अब तो दरोगा बन के ही मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो भैया ये सर्कल जो है ये किसके अंदर, ये डॉट जो है वो किसके अंदर आ रही है? ये वाली सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी, स्क्वायर में भी। आप कहोगे वृत्त में भी है, वर्ग में भी है, और साथ की साथ ट्राइंगल में भी है। अच्छा, दूसरी डॉट जो है, दूसरी वाली डॉट किस किस में आ रही है? एक तो स्क्वायर में आ रही है और प्लस ट्राइंगल में, वो सर्कल में नहीं है। तो दोनों डॉट की सिचुएशन मैच करनी चाहिए। अच्छा, मैं पहली डॉट को तीनों में फिक्स करना चाह रहा हूं, तीनों में फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ट्राइंगल और वर्ग बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मैं कहूंगा यहां से पहले नंबर की जो डॉट है, इसको मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, ऐसे नंबर लिख के थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहले नंबर की डॉट की सिचुएशन जो है वो खराब हो गई, पहले नंबर की डॉट की सिचुएशन क्या हो गई? खराब हो गई, नहीं बन पाई। अच्छा जी, पहले नंबर की डॉट आ जाएगी, तीनों आकृतियों में आना चाहिए, तो पहले नंबर की तो आ गई। दूसरे नंबर की किस किस में चाहिए? स्क्वायर और ट्राइंगल, ओनली स्क्वायर और ट्राइंगल। अगर मैं जैसे ही ओनली स्क्वायर और ट्राइंगल में रख रहा हूं, वो ऑटोमेटिक किस में चली जाएगी? सर्कल में। तो पहली तो बन गई, यहां दूसरी नहीं बन पाई, दूसरी नहीं बन पाई, गलत हो जाएगा। पहली डॉट तीनों फिगर में आनी चाहिए, तीनों फिगर में यहां रखूंगा तो 2 में ही आई, यहां रखा तब भी 2 में आई, तो यहां पहली डॉट नहीं आ सकती, पहली डॉट की सिचुएशन गलत। पहली डॉट दोनों फिगर में आनी चाहिए, तीनों में, ये आ गई पहले नंबर की, सर्कल में भी, स्क्वायर में भी, ट्राइंगल में भी आ गई, तो आप कहोगे पहले नंबर की आ गई जी। दूसरे नंबर की और चेक करो, दूसरे नंबर की स्क्वायर प्लस ट्राइंगल, स्क्वायर प्लस ट्राइंगल में यहां रख दूंगा, देखो यहां ये हिस्सा खाली है नीचे, स्क्वायर प्लस ट्राइंगल, आप कहोगे दूसरे की भी आ गई। दोनों सिचुएशन मैच कर रही हैं ऑप्शन नंबर 4 पर।
दोनों डॉट की सिचुएशन ऑप्शन नंबर 4 पर परफेक्टली मैच कर रही है। 100% राइट होगा, परफेक्टली राइट होगा भैया, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, देखो परखो आंसर बताओ, चेक करो जल्दी से। दबिश लगी है वहीं जाना है, यूपीपी में हूं मैं। कोई बात ना, तो बाद में आके देख लेना, बाद में आके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चले जाओ, दबिश जरूरी है बेटा, मुजरिमों को पकड़ना जरूरी है। जाओ, चेक करो जल्दी से, पहचानो। एक डॉट किस में आ रही है? एक डॉट किस में आ रही है? सर्कल में प्लस रेक्टेंगल में, है ना। दूसरी डॉट किस में आ रही है? ये एक नंबर की डॉट हो गई, ये दूसरे नंबर की हो गई। दूसरी डॉट किस में आ रही है? ट्राइएंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, सर्कल, स्क्वायर। क्लियर? वो 3 में आ रही है, ऐसा ही ढूंढो। मानसिक अभिरुचि मैंने पढ़ाई है, मानसिक अभिरुचि मैंने जो आपको यूट्यूब पर कराई है, मैंने बोला था कि वही कर लेना, वही सफिशिएंट है। मानसिक अभिरुचि में मैं अलग से आपको कुछ पढ़ाने जाऊंगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला। मैंने वो शायद 3 घंटे के करीब की क्लास है, यूट्यूब पर कराई है, उसको ज़्यादा करोगे तो मैं एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा अगर आप कहोगे। मैंने उस टाइम पर भी बोला था आपसे कि मानसिक अभिरुचि ऐसी होती है जहां आप अपनी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर देते हो, वो सोच समझ कर ही देना होता है, उसमें हर क्वेश्चन नया ही होता है ना। ठीक है, पहली डॉट को देखने जाऊंगा सर्कल और रेक्टेंगल में। सर्कल और रेक्टेंगल में देखने गया, सर्कल और रेक्टेंगल में देखने गया तो वो ऑटोमेटिक किसके अंदर चली गई? जैसे कि मान लो सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर देखने गया तो वो ऑटोमेटिकली ट्राइएंगल के अंदर चली गई ऑटोमेटिकली। तो पहली ही डॉट जो है वो गलत हो जाती है, पहली डॉट की कंडीशन बात नहीं कर बन पाई। सर्कल प्लस रेक्टेंगल में देखने जाऊंगा, सर्कल प्लस रेक्टेंगल में यहां देखूंगा, वो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा भैया, ट्राइएंगल में। गलत 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 गलत, है ना। सर्कल और रेक्टेंगल में यहां देखने जाऊंगा तो फिर वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये पहले वाली डॉट की ही कंडीशन मिसमैच हो गई। सर्कल और रेक्टेंगल में देखूंगा, बेहतरीन तरीके से आ जाएगी इधर साइड में, एकदम परफेक्टली। इधर बना लो चाहे इधर बना लो, मर्जी आपकी है, दोनों तरफ आ सकती है। पहली डॉट की कंडीशन मैच कर गई, दूसरी डॉट की कंडीशन को मैच करवाओ। तीनों आकृतियों में, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग में, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग में देखने जाऊंगा। त्रिभुज, वृत्त और वर्ग में देखने गया तो वो किसके अंदर चला गया भैया? इसके अंदर चला गया, रेक्टेंगल के अंदर, तो यहां गलत हो जाएगा। चलो जी, सर्कल रेक्टेंगल में देखने जाऊंगा, यहां आ जाएगी, पहली डॉट बन गई। दूसरी डॉट को और चेक करो, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग में, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग में देखने जाऊंगा तो यहां बन जाएगी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 सही है जी, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाले बिल्कुल सही हैं। जिनका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है एकदम परफेक्टली राइट आंसर, वेरी गुड। यहां 3 डॉट हैं तो 3 डॉट को पहचान सकते हो आप, 3 डॉट को पहचान सकते हैं, जल्दी से करेंगे सभी लोग। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, पहचानो जरा। अब देखो बिना पेन चलाए, अब लिखना नहीं है, आप पहली डॉट को देख रहे हो, पहली डॉट की कंडीशन देखने जाओगे, इस डॉट को सर्कल में और स्क्वायर में है, केवल सर्कल और स्क्वायर में यहां आ जाएगी, आ जाएगी। सर्कल स्क्वायर में यहां आ जाएगी, बिल्कुल सही है। सर्कल स्क्वायर में यहां आएगी, वो ट्राइएंगल में चली गई तो गलत होगा। सर्कल और स्क्वायर में यहां आ जाएगी, 3 ऑप्शन सही हैं पहली डॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी डॉट को मैच करने जाऊंगा, दूसरी डॉट किस में आ रही है? तीनों में, ट्राइएंगल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बात बन गई। ट्राइएंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर में भैया नहीं बन पाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यहां नहीं बन पाएगी। दूसरी डॉट यहां पर खत्म हो जाती है। ट्राइएंगल, अब देखो यहां पर ट्राइएंगल और ये वाला स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं, तो नहीं रख सकता दूसरी डॉट को, काम खत्म कर दो, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब तीसरी को चेक करना चाहो कर सकते हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर में है, बस रेक्टेंगल और स्क्वायर में है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये छोटी सी जगह जो खाली बच रही है ना सर्कल और ट्राइएंगल के बीच में, ये वाली, तो यहां पर फिक्स हो जाएगी वो,
छोटी सी जगह बच रही है, वो शायद आपको दिख नहीं रही होगी, ये छोटी सी जगह यहां पर दिख रही होगी दोनों के बीच में। इसको जूम कर दूंगा तो शायद आपको दिख जाएगी अच्छे से, देखना, देखो ये दिख रही है। यहाँ पर यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर, यहाँ पर दोनों के बीच में, है ना, तो वो स्पेस खाली है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसे ही है, इसको चेक करो जरा। पहचानो जरा, पहली डॉट को देखोगे ट्राइएंगल और सर्कल में है। ट्राइएंगल और सर्कल में अगर मैंने रखी तो गड़बड़ होगी, यहां रख सकता हूं ट्राइएंगल और सर्कल में, ठीक है। ट्राइएंगल सर्कल में रखूंगा, ट्राइएंगल सर्कल में रखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, इस वाले में चली जाएगी, तो ये तो हो गया गलत। ट्राइएंगल और सर्कल में रखूंगा, ट्राइएंगल और सर्कल में यहां रख सकता हूं, ट्राइएंगल सर्कल में रखूंगा, ट्राइएंगल सर्कल में यहां रख सकता हूं, ये वाला हिस्सा खाली है। चलो दूसरी डॉट पर आ जाओ जो तीनों में आ रही है, सर्कल में भी, ट्राइएंगल में भी, स्क्वायर में भी, तीनों आकृतियों में आनी चाहिए, तीनों आकृतियों में यहां आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तीनों आकृतियों में आ सकती है, तीनों आकृतियों में यहां जाएगी, बिल्कुल सही है। तीनों आकृतियों में आ सकती है, तीनों आकृतियों में यहां जाएगी, बिल्कुल सही है। एक चाहिए सर्कल और स्क्वायर में, सर्कल और स्क्वायर में, सर्कल और स्क्वायर में रखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्राइएंगल के अंदर चली जाएगी, गलत हो जाएगा। किस किस में चाहिए, सर्कल और स्क्वायर, यानी कि वृत्त और वर्ग में, वृत्त और वर्ग के अंदर चाहिए, वृत्त और वर्ग के अंदर रखूंगा ऑटोमेटिकली ट्राइएंगल में चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। वृत्त और वर्ग में रखूंगा, यहां पर रखूंगा, बात बन जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। तीनों डॉट की कंडीशन मैच कर रही है ऑप्शन नंबर 4 पर। ये होता है डॉट सिचुएशन, आसान सा टॉपिक था। ग्रुपिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का समूह, ग्रुपिंग है ना, समूहीकरण आप ऐसे लिख सकते हो, समूहीकरण, आकृतियों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ फिगर। एक समान ग्रुप वाली आकृतियों को ढूंढकर निकालना, एक समान ग्रुप वाली आकृतियों को ढूंढकर निकालना। दिए गए समूह में समान आकृतियों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है, जैसे कि ये है क्वेश्चन। अब इनमें जो एक जैसी सी लग रही है ना किसी लॉजिक पर एक समान है, तो ग्रुप बनाना है उनका, उनका ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है उन आकृतियों का। एक फिगर के अंदर एक फिगर, एक फिगर के अंदर एक फिगर, एक फिगर के अंदर एक फिगर, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां मैंने देखा एक ट्राइएंगल के अंदर ट्राइएंगल, सर्कल के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, तो मैं कह सकता हूं ये एक पेयर बन गया, 1, 5 और 6 का पेयर बन गया, यस और नो। 1, 5, 6 का पेयर बना, फिर मैंने देखा क्रॉस यहां पर आ रहा है, क्रॉस यहां पर आ रहा है, 3, 4, 3, 4, और किसका बन सकता है, और क्रॉस इसमें भी आ रहा है 2, इसका बना सकता हूं, 2, 3, 4 का बना सकता हूं, 2, 3, 4 का बना सकता हूं। यहां भी एक फिगर के अंदर एक फिगर आ रही है, और वो कॉर्नर पर टच है, कॉर्नर पर टच है, देखो ये रे, ये कोने टच है, ये कोने टच है, किसका पेयर बनेगा, 7, 8, 9 का पेयर बनेगा। एक कलर में एक पेयर हो गए, यानी कि 1, 5, 6 का पेयर बना। 1, 5, 6 कहीं दिख रहा है, 1, 5, 6 ये दिख रहा है, 2, 3, 4 दिख रहा है, 2, 3, 4 दिख रहा है, 7, 8, 9 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, बी जो है एक पेयर बना रहे हैं, बी ऑप्शन पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखने जाओ भैया, फटाफट से अपना आंसर चुनो, अपना आंसर चुनेंगे सभी लोग। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पहचानो पहचानो जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होगा।
कुछ दिखाई दे रहा, ये सिंगल आकृति है, सिंगल, ये अकेली सिंगल है, एक और सिंगल ढूंढ लो, ये रही सिंगल। तो मैं कह सकता हूं जो सिंगल सिंगल आकृति थी 1 2 7 थी, 1 2 7, 1 2 7 कहीं दिख रहा है? 1 2 6 है, 1 2 9 है, 1 5 6, 1 2 7, ये रहा। काम खत्म करो, ऑप्शन नंबर 4। बाकी दूसरा क्या बना सकते हो? पेयर, एक फिगर के अंदर एक फिगर है, ठीक है, और कहीं आ रहा है? एक फिगर के अंदर एक फिगर है, ठीक है, और कहीं आ रहा है ऐसा? एक फिगर के अंदर एक फिगर है, ये रही। तो आप कहोगे 3 5 9, 3 5 9 का पेयर बनेगा, ये बन गया। बाकी जो बचा 4 6 8, उसका पेयर बन ही जाएगा, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। पहचानो जल्दी से, पहचानो, पेयर बनाओ, पेयर एक जैसे से होने चाहिए, एक जैसे से। अच्छा ध्यान से देखो, इसका ये वाला बेस, इसका ये वाला बेस और इसका ये वाला बेस, तीनों एक जैसे से नजर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं 2 3 6 का पेयर बन सकता है, 2 3 6 का पेयर बन सकता है। ढूंढना जरा, 2 5 9, 2 6 9, 2 3 6, ये आ रहा 2 3 6। आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे, आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे। एक कह रहा रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ भैया रिकॉर्डेड क्लास है भाई, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, मैं तो कह रहा हूं। तकलीफें तो बहुत हैं जिंदगी में, तकलीफें तो बहुत है जिंदगी में, पर तेरा यूं गले लगकर फिक्र करना एक सुकून सा दे जाता है ना? रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। पता है तकलीफें चल रही हैं सबकी लाइफ में, पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत, है? अब तुम्हारे गले कौन लगेगा? तुम्हारे लिए गले लगेगा तुम्हारी ये पढ़ाई। तकलीफें तो बहुत है पढ़ाई में, लेकिन जब हम मेहनत करनी स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी, तो फिर मजा आता है ना? सुकून सा मिलता है। जब सारी चीजें कवर होने लग जाती हैं धीरे धीरे, तो बहुत सुकून सा फील होता है कि हाँ, अब मेरी रीजनिंग कंप्लीट होने लगी, हाँ अब मेरा मैथ भी अच्छा होने लगा, ठीक है ना? तो इन चीजों पर थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाओ, है ना? तो थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाओगे, सारी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। करोगे मेहनत, सब कुछ अच्छा होगा, नहीं करोगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। कितनी बार बोल चुका हूं आपसे कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना? तो मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा दुश्मन, दोनों ही चीजें हो सकता है। अगर आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रखोगे तो वो सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, और अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बनेगा। तो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बस मन को कंट्रोल करके रखो, चीजों को थोड़ा संभाल कर रखो अपने पास, है ना? एक जैसी फिगर बनाओ भैया, कौन सी है? देखो इसमें लाइनिंग कटी आ रही है, इसमें लाइनिंग कटी हुई आ रही है, इसमें दिख रहा है साफ साफ। 1 6 9 का पेयर बन जाएगा, 1 6 9 ढूंढ लो, ये आ रहा है 1 6 9, और कहीं आ रहा है 1 6 9, 1 6 9, काम खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, तुरंत आंसर। नेक्स्ट, फिगर रोटेशन, आकृति घूर्णन, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो वो हैं जो बहुत कम चांसेस हो गए कि आ गया कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन। आकृति रोटेशन, आकृति घूर्णन, आकृति घूर्णन, आकृतियों का घुमाना। आपसे कोई, आपको कोई फिगर दे दी जाए, मान लो मैंने यहां पर एक आकृति दे दी, मैंने कहा आर ही लिख दिया मैंने। अब आपसे एग्जामिनर कहे इस आकृति को 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमा दो, तो कैसी दिखाई देगी? भाई ये आकृति है, इस आकृति को आप 90 डिग्री पर, एग्जामिनर कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो फिर ये आर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे कुछ, ये ऐसे पलट जाएगा। 90 डिग्री पर घुमा दूंगा, इधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो ऐसे ही तो घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। ये होता है रोटेशन। वो कहेगा कि 3 बार राइट 3 बार आप इसको दक्षिणावर्त में 90 डिग्री पर घुमा दो, तो 3 बार घुमा दो, 2 बार गए 2 बार घुमा दो, 1 बार गए 1 बार घुमा दो, बस ये लो। किताबों को गले लगा ले भाई, सफलता मिलने के बाद जन्नत का सुकून मिलेगा।
ठीक है। 3D शेप काटने वाले टॉपिक करवा दीजिए। चलो उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब दिक्कत ये है कि मैं 3D काटने वाले क्वेश्चन तो करा दूं, लेकिन उसके क्वेश्चन हैं ही नहीं, तो मैं कराऊं कहाँ से। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, कुछ क्वेश्चंस अगर कलेक्ट कर पाता हूं तो मैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे में क्लास रख लूंगा, है ना। नेक्स्ट में नहीं रख पाऊंगा तो रख दूंगा, या तो यूट्यूब पर करा दूंगा, या कैसे भी, मतलब बीच में जब भी मौका मिलेगा तब करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। भाई सभी लोग बताएंगे फटाफट से आपका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ो। दक्षिणावर्त घुमाना है, दक्षिणावर्त। पहचानो। 90 डिग्री पर घुमाना है क्लॉकवाइज में, तो जो चीजें इधर हैं वो नीचे आ जाएंगी। ये इधर यहां गया, ये गलत दिया है, देखो सरासर। ये गलत दिया है सरासर, यहां आना चाहिए था, गलत है। काम खत्म, एक ही ऑप्शन राइट होगा। जब आप इसको घुमाओगे, जब इस आकृति को घुमाओगे, तो जब आप इस फिगर को 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो जो ये रेक्टेंगल ऐसे जा रहा था वो रेक्टेंगल अब ऐसे आएगा। यस और नो? बस, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी वाला। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। कितना आसान सा टॉपिक है। घुमाओ जरा, 3 बार घुमाने की बात कर रहा है भैया। 3 बार क्लॉकवाइज घुमा रहा है आकृति को, 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमा रहा है। अरे भैया 270 घुमाने से बेहतर है एक बार पीछे को घुमा दो, सबसे आसान। भाई 3 बार राइट में घुमाओगे, 3 बार राइट या एक बार लेफ्ट, बराबर ही होता है ना। मैं आपसे कहूं, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, मैं 3 बार घूम जाऊं क्लॉकवाइज, 1 2 3, तो मेरा फेस इधर आया, इधर आया ना। और मैं डायरेक्ट ये कहूं कि एक बार लेफ्ट घूम जाए, तब भी तो इधर ही है फेस। तो 3 बार राइट या एक लेफ्ट, एक ही बात होती है। तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, ये क्रॉस इधर चली जाएगी ऊपर। यहां नहीं जा रही, गलत। यहां नहीं जा रही, गलत। यहां जा रही है, यहां नहीं जा रही, गलत। काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। वो तो क्वेश्चन को आसान करना है हमको, कैसे ही हो जाए आसान। ये गुणा यहां आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये गुणा यहां से उठकर यहां जाएगी, है ना। ये ऐसे आ जाएगी यहां पर, इधर राइट साइड में, वो यहां पर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी पर, तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, 2 बार घुमाना है 180 डिग्री पर वामावर्त, 2 बार, है ना। आकृति को 180 डिग्री घुमाना है तो 90 है ना। 2 बार घुमाना है, 2 बार मतलब 90 घुमाना है इसको। 180 का अर्थ होता है 90 + 90, 90 + 90, है ना। तो ऐसे और ऐसे, ऐसे घुमाना है इसको एंटी क्लॉकवाइज पर, एंटी क्लॉकवाइज पर 180। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज पर इसको घुमाऊंगा तो नीचे की ये जो लाइन है ना, एक बार घुमाएंगा इधर आएगी, दोबारा घुमाऊंगा ऊपर चली जाएगी, है ना। ये यहां पर ऐसे चली जाएगी कुछ इस तरीके से, यहां पर ऐसे। यहां नहीं जा रही, काम खत्म। नहीं जा रही, काम खत्म। नहीं जा रही, काम खत्म। यहां जा रही है, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। 2 सेकंड लगती हैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ, पहचानो जल्दी से। पहचानो जल्दी से। 3 बार 90 हो गया ना, 270 का अर्थ है 270 घुमाओ भाई। 3 बार लेफ्ट घुमा लो या एक बार राइट घुमा लो, बात तो एक ही है। या तो इसको 3 बार ऐसे घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, या एक बार ऐसे घुमा दो। अच्छा, ये जो 2 ट्राइंगल से आ रहे हैं, जब मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर यहां नहीं आ रहे, यहां नहीं आ रहे, गलत। यहां नहीं आ रहे, तुरंत गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी। 3 बार घुमा लो, ये इधर है, एक बार घुमाऊंगा नीचे आएगा, दोबारा घुमाऊंगा इधर आएगा, तीसरी बार घुमाऊंगा ऊपर जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल ऊपर जाएंगे, ये जा रहे हैं यहां पर, एक ये रहा
और दूसरा ये रहा, ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है बच्चों को एग्जाम में। हालांकि अगर आप थोड़ा सा बारीकी से चीजों पर ध्यान देंगे तो ये भी आसान लगता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो अटपटा सा दे दिया जाता है जिसमें गलती की गुंजाइश हो जाती है। फिगर फॉर्मेशन होता है आकृति निर्माण, आकृति निर्माण, आकृति निर्माण। अगर मैं कहूं टूटी फूटी आकृतियां दी जाएंगी, उनको जोड़कर एक आकृति बनाई जाती है, टुकड़े दिए जाते हैं, उनको समेटकर एक आकृति बनाई जाती है, वो होती है फिगर फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो जैसे वो कह रहा है इनमें से किसका प्रयोग करके मैं इस आकृति को बना सकता हूं, ये रही, पहचानो जरा। किन किन आकृतियों की आवश्यकता आपको होगी? यूपीपी क्राइम ब्रांच एसओजी में हूं प्रयागराज, कभी आइए तो इस भाई को याद करना। ठीक है भैया, जरूर आएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, जल्दी से बताओ। अच्छा, मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो ये बेलन चाहिए, बेलन, बेलन ही तो है, इसको बेलन ही तो बोलते हैं आप। ये बेलन तो ये आ गया, ये इसकी तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। एक पेंटागन भी लगेगा भैया, एक पेंटागन भी लगेगा लाइन वाला, ये आ गया पेंटागन, है ना। और ये ट्राइएंगल, ट्राइएंगल की लाइन ये रही, है ना। दूसरा जो है ये लाइन किसकी है? ट्राइएंगल की। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्क्वायर की जरूरत पड़ी रेक्टेंगल की? उसमें बनाने में नहीं जरूरत पड़ी, है ना। तो इसको हम साइड कर देंगे, हम कहेंगे बी सी डी की जरूरत पड़ी, बी सी डी की जरूरत पड़ी उस आकृति को बनाने में, बी सी डी की नीड होगी उस फिगर को बनाने में। ढूंढो जरा। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, रात को फिर उसकी यादों की हवा चलती है, हम फिर बिखर जाते हैं। किस किस के मन में ऐसा ख्याल आता है कि पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं, रात को फिर ऐसा लगता है कि आज हमारी पढ़ाई बहुत कम हुई। आप सारी चीजों को मतलब ऐसे मत लिया करो, मैं शायरी छोड़ रहा हूं तो कहीं ये दूसरी तरफ जा रही है ना। उनका अर्थ ये होता है पूरे दिन हम पढ़ाई करते हैं, शाम को फिर जब हम सोने जाते हैं सोचते हैं कि आज मैंने पढ़ाई करी तो मतलब ऐसा लगा कहीं कमी रही थोड़ी सी, है ना। हम फिर ऐसा महसूस करते हैं कि हम जितना भी हमने पढ़ा वो थोड़ा सा कम लगा, है ना। ऐसा होता होगा बहुत बच्चों के साथ में। और जिनको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैंने बहुत पढ़ा और फिर भी कम लग रहा है, तो समझ लेना वो चिंतित तो हैं अपनी चीजों को लेकर। अब उस चिंता को आप आगे अगले दिन कितना पूरा करते हैं, कितना उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मन में चिंता है, जो मन में ख्याल चल रहा है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी आज, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि अभी पढ़ाई कम चल रही है। अगर ये चिंता होने लगी और उस चिंता को आप अगले दिन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सफलता के लक्षण होते हैं। ये सफलता के लक्षण है, ताकि अगले दिन आपको लगे कि भाई मेरी पढ़ाई में कल थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो आज मैं थोड़ी सी उस कमी को दूर कर लूं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर समझ लेना आप सफलता के रास्ते पर है। ठीक है ना। मुझे लगता है सर रात को नींद नहीं आती। नींद नहीं आना भी नुकसानदायक है, नींद आनी भी चाहिए। ठीक है, नींद आएगी, अच्छी नींद लोगे तभी अगले दिन पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। ये भी वास्तविकता है। आज तक मैं अपने से संतुष्ट नहीं हुआ 12 आवर पढ़ने के बाद भी। हाँ, तो ये सफलता के लक्षण होते हैं, है ना। ये सफलता के लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो वो आपको कम ही लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जिसको ऐसा भाई आज तो मैं 12 घंटे पढ़ाऊं, वाह क्या गजब की बात है, फिर तो वो नुकसान में है, कल को 11 घंटे पढ़ेगा फिर वो। ठीक है। अच्छा, एक सर्कल सभी में आ रहा है, ठीक है। ये पेंटागन सभी में आ रहा है, ठीक है।
ये ट्राइंगल राइट एंगल सभी में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें उल्टा आ रहा है, लेकिन आ रहा है, चलो मान लेंगे। दो ट्राइंगल ये वाले चाहिए, दो ट्राइंगल इसमें नहीं आ रहे, गलत हो गया। इसमें एक ट्राइंगल आ रहा है, ये गलत हो गया। इसमें एक आ रहा है, ये गलत हो गया। एक और एक दो, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा, पहचानो फटाफट से, जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है, पहचानो भाई। कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होगा? कोई बताएगा आंसर क्या है? 5 आकृतियां हैं, 3 और 2 5। बना पाओगे? कौन से विकल्प में दिखाई दे रही हैं 5 आकृतियां? अगर मैं देखने जाऊं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 आ रही हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कौन से विकल्प में बना सकते हो? ये तो सरासर गलत होने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखने जाओगे तो 2 रेक्टेंगल आ रहे हैं, तो ये तो चांसेस है ही नहीं। ये तो साइड ही कर दो बिल्कुल, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। एक वाला, ये सबसे पहले इसको ढूंढो, ये जो 1 नंबर वाली आकृति है, इसको ढूंढो, ये कहां पर आपको दिखाई दे रही है। मैं इसमें देखने गया तो मुझे ये बस टाइप में कर यहां पर मिल गई, ठीक है। मैं इसमें देखने गया तो मुझे इसमें भी मिल गई, चलो ठीक है। मैं इसमें देखने गया तो मुझे इसमें भी मिल गई, बल्ले बल्ले। थोड़ा है ना, इधर उधर छोटा मोटा साइज हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब ट्राइएंगल्स की बात कर ली जाए तो ट्राइएंगल्स में कौन सा ट्राइएंगल सबसे बेस्ट नजर आ रहा है भाई, पहचानो जरा। इसका ये वाला हिस्सा इसके ऊपर है, तो ये वाले हिस्से को तो यहीं पर मान लिया जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको यहीं पर मान लो, ठीक है। ठीक है, ये वाला ट्राइएंगल, ये वाला ट्राइएंगल यहां पर दिखाई दे रहा है, चलो मैं इसको मान लूंगा तीसरे नंबर का। और ये वाला हिस्सा इसके बिल्कुल जस्ट मैं यहां लगा दो, ये तो बहुत अच्छे से मिल गया, यही मिल गया, फिर तो यही सही है। ये यहां पर मिल गया, और ये ऊपर वाला ट्राइएंगल जो था वो यहां पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के चांसेस सबसे ज्यादा है ना, ऑप्शन नंबर बी के। और किसके चांसेस हैं, और किसके चांसेस हो सकते हैं? इसको बना तो देता, इसमें गड़बड़ कहाँ है देखो। ये वाली आकृति तो मिल रही है, आप इसको देखने जाओगे, ये वाली आकृति तो मिल गई उधर वाली, लेकिन जो वो ऊपर वाला ट्राइएंगल है ना, ये इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि इसकी ये भुजा ज्यादा बड़ी कर दी और एक छोटी कर दी। ये कुछ इस शेप में है, और जबकि वो समबाहु त्रिभुज सा लग रहा है हमको, समबाहु त्रिभुज, तो वो यहां पर मिल रहा था समबाहु त्रिभुज। तो बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से पहचान करो। क्या क्या चाहिए? नंबर लिख के कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर लिख के 1 2 3 4 और 5, ऐसे नंबर लिख के करोगे ना, ढूंढोगे इन आकृतियों को नंबर लिख के, तो आसान पड़ सकता है। जैसे कि पहला रेक्टेंगल चाहिए, ये मिल गया पहला इसमें, ये मिल गया पहला इसमें, ये मिल गया पहला इसमें, इसमें पहली आकृति यहां मिल गई, ये रही छोटी सी, ठीक है। दूसरी आकृति थोड़ा सा वैसे चाहिए तिरछा सा, तो दूसरे को हम यहाँ थोड़ा सा तिरछा यहां मान सकते हैं, दूसरे को थोड़ा तिरछा यहां मान सकते हैं। अब दूसरा यहां नहीं मिल रहा तो दूसरा गलत, दूसरा यहां थोड़ा सा तिरछा मिल तो रहा है, लेकिन इसका साइज बहुत गलत दिया है, तो मैं ये इसको भी गलत करूंगा अभी के लिए। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा। चलो और क्या चाहिए? 3 ट्राइएंगल होने चाहिए, 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये गलत हो गया, 4 वाला। 4 वाले को गलत कर दोगे, 3 वाले के चांसेस बन जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने 1 नंबर 2 नंबर ढूंढ लिए, फिर उसके बाद 3 4 5, और इसमें देखने गए तो 1 2 3 4 आकृति, मुझे तो 3 ही चाहिए, तो 1 2 3 चांसेस हैं, ऑप्शन नंबर ए के, ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो।
5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। कोई 5 आकृतियों में से 3 आकृति उठाओ जिससे कि आप पूर्ण वर्ग बना सको। 5 में से कोई 3 आकृति उठाओ, उठाओ जल्दी से। कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? 5 आकृतियों में से कोई 3 आकृति उठाकर देखो। अच्छा, इस वाले को यहां पहुंचा दूं, इसके इधर। आप ऐसे देखने जाओगे तो आप ऐसे आओगे, है ना, और ऐसे यहां तक आओगे और थोड़ा सा ऐसे जाओगे, मिल गया। और इस वाले हिस्से को यहां चिपका देना, देखो ये वाला हिस्सा यहां चिपका दोगे, बन गया। तो मैं अगर इस 1 नंबर को यहां मानूं, है ना, और ये जो 5 नंबर है ये यहां पर चिपका दूं, तो ये मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनता सा नजर नहीं आ रहा। और ये 3 नंबर तो पहले से ही मौजूद है, तो 3 1 5, 3 1 5 को जब मिलाकर रखूंगा, 3 1 5 को मिलाकर रखूंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा। 3 1 5 को जब मिलाकर रखूंगा तो एक वर्ग बन जाएगा। ये 5 नंबर वाली तो यहां चिपका दी, और ये 1 नंबर वाली यहां चिपका दी, तो ये एक क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर बनाना है, देखना जरा। पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। कौन से विकल्प से पूर्ण वर्ग बनने वाला है? कौन से विकल्प से पूर्ण वर्ग बनेगा? एरो से तो नहीं बनेगा, 4 को तो वैसे ही हटा दो, एरो का तो कहीं यूज आना ही नहीं है, तो 4 तो मामला खराब ही करेगा, बनाएगा तो नहीं। इस वाले को यहां पर रख दूं, 5 वाले को इसके ऊपर ऐसे रख दूं, है ना, ऐसे रख दूंगा। और ये वाला ट्राइंगल यहां बीच में फंसा दूंगा, ये थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, ऐसे लेकर और ऐसे लेकर और ऐसे ऐसे, और इस ट्राइंगल को यहां बीच में फंसा दूंगा ऐसे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर की शेप धारण कर लेगा, परफेक्ट स्क्वायर की शेप। यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इसको तो इसके ऊपर उठा के रखूंगा और इसको ऐसे बीच में फंसा दूंगा, तो भैया बन जाएगा क्या हमारा? 1 3 5 से एक वर्ग बन जाएगा। 1 3 5 से क्या बन जाएगा? एक वर्ग बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेम है, बिल्कुल आसान सा। सेम है, इनकी तो कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ना इसकी जरूरत पड़ने वाली, ना इसकी जरूरत। ये वाला यहां जाकर चिपक जाएगा, ये वाला यहां जाकर चिपक जाएगा, बन गया एक स्क्वायर, बन गया 1 3 5, 1 3 5, ऑप्शन नंबर सी। इस वाले को यहां चिपका देना, इस वाले को यहां चिपका देना, एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ जाएगा आपके सामने। ये भी ऐसा ही है, सेम है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, कर लोगे आप, उम्मीद है। चलो काम खत्म करते हैं फिर। कर लोगे इसको तो? ये वाला हिस्सा यहां चिपक जाएगा और ये ऊपर से ऐसे बंद कर लेगा, इसका ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। 1 3 5, फिर से 1 3 5 ही आ रहा है क्या सब में आंसर? 1 3 5 1 3 5 1 3 5। नेक्स्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम अंतरिक्ष दृश्य, अंतरिक्ष दृश्य कह सकते हैं। अंतरिक्ष दृश्य, स्पेस विजुअलाइजेशन, अंतरिक्ष दृश्य कह सकते हैं, या किसी स्थान का दृश्य, स्थानिक दृश्य कह सकते हैं, स्थानिक दृश्य। किसी स्पेशल स्थान को हम टॉप से अगर देखें, टॉप व्यू भी कह सकते हैं, दृश्यीकरण कह सकते हैं, दृश्यीकरण, स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस, भाई मेरी बात सुनना जरा, हालांकि ये टॉपिक बुक्स वगैरह में नहीं होता है ना, और क्लासेस में भी कोई स्पेशल में नहीं पढ़ाता, तो ये वैसे तो बहुत आसान सा होता है, इसमें अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं,
तीन चार टाइप इसमें बनती हैं, तीन चार टाइप्स में बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। हालांकि ये तो जोड़ने वाली है, वही वाली है जो अभी करा रहा था, इसमें तो पहचान ही लोगे, है ना। इनको जब मैं मिला के रखूंगा तो कौन सा बन जाएगा, ये तो इसका पार्ट है भी नहीं वैसे तो। चलो, कौन सा वाला बन सकता है, कौन सा वाला, जब इसको समेट कर आप रखोगे तो कौन सा वाला बनेगा। फर्स्ट वाले में आप देखने जाओगे भैया, ये ये कैसे करोगे, ये ए है ना, तो ए का ए से मिलान करना है। अब ए को ए से मिलाओगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे, है ना। ये जो ए वाला हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ आएगा ऐसे। थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा ही रहेगा इस तरीके से, ऐसे। ये वाला पार्ट यहां जाएगा और बी वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, यानी कि बी को आप यहां पर रख दोगे, बी को यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से। तो ऐसा कौन से विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है वो पहचान लो। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 पर, ऑप्शन नंबर 4 पर। कैसे, जो पॉइंट है ना, जैसे कि ये बी है तो ये बी बी पर ही जाएगा, ये ए है तो ये ए पर ही टच करेगा, ए जो है ए पर ही टच करेगा, ये ए जो है वो यहां पर ए से ही मिलेगा, तो ऐसे पलट कर लगेगा इसके नीचे जाकर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, ये कह रहा है विकल्पों में दिए गए चित्रों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए चित्र का निर्माण कर सकता है। अब यहां ये कुछ क्यूब टाइप में कर दिए हैं, अब उस क्यूब से ऑप्शन से कौन से क्यूब से हम इस वाले क्वेश्चन फिगर को बना सकते हैं। पहचानो जरा, मैं यहां देखने जाऊंगा, 1 2 3 4 5, 5 तो मेरे पास हैं छोटे क्यूब, 5 क्या है मेरे पास क्यूब हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 क्यूब चाहिए। और ये छठे नंबर का चाहिए मुझे एक क्यूबॉइड, 5 क्यूब चाहिए। 1 2 3 4 आ रहे हैं गलत, 1 2 3 4 आ रहे हैं गलत, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं सही, 1 2 3 आ रहे हैं गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उधर मेरे पास 5 क्यूब हैं और एक क्यूबॉइड है, तो वो यहां पर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट, सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो जरा, बनाओ फटाफट से। कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहचानो जल्दी से। इसमें थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अगर मैं ऐसे देखूं तो 1 2 और 3, 3 रेक्टेंगल तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए, सेम साइज के, तो इसमें 2 ही आए केवल, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। 3 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, है ना। और ठीक है, इसमें 1 2 ही आ रहे हैं तो ये भी गलत, 1 2 3 इसमें भी 3 आ रहे हैं। अब या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, दोनों में से पहचान करो कौन सा ज्यादा बेस्ट है। अब मैं भाई, ये तीनों एक जैसे हो सकते हैं, बीच में ये आ रहा है, तो 1 2 3। अब मैं देख रहा हूं इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसमें भी एक बड़ा और एक छोटा होगा निश्चित रूप से। तो अगर मैं ये स्मॉल क्यूब्स की बात करूं तो 1 2 और एक 3, 3 स्मॉल क्यूब चाहिए ही चाहिए, तो 3 स्मॉल क्यूब यहां पर आ रहे हैं। और अगर मैं आकृति देखने जाऊं तो 2 आकृति इसमें आ रही हैं, 2 इसमें आ रही हैं, तो 2 इसमें भी आ रही होंगी पीछे, 2 2 4 और 2 6 और एक 7, 7 टुकड़े, 3 3 6 और एक 7, 3 2 5 और एक 6, 6 वाला गलत हो जाएगा, 7 टुकड़े वाला ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, 7 टुकड़े वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी, ध्यान से देखना जरा, प्रश्न में दी गई त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति को जब ऊपर से हम देखते हैं तो द्विविमीय 2 डायमेंशनल आकृति कौन सी दिखाई देगी। जब ये क्वेश्चन फिगर है, इसको मैं टॉप से देखूं, टॉप व्यू, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या होने वाला है।
अगर मैं इसको ड्रोन के माध्यम से, ये कोई फ्लैट बना हुआ है, घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, जब मैं इसको छत ऐसे देखूंगा ऊपर से नीचे, तो ये कैसा जमीन पर कैसा दिखाई देगा, कौन सी शेप दिखाई देगी जमीन पर, कौन सी शेप दिखाई देगी जमीन पर। आप देखोगे वहां से ऊपर से तो पता नहीं चलेगा कितने मंजिल का घर है, वहां तो बस आपको एरिया दिखाई देगा, तो एक तो ये दिखाई देगा, एक ये, एक ये, तो तीन एक लाइन में ऐसे दिखाई देंगे। यहां से क्या पता चला कि तीन एक लाइन में ऐसे दिखाई देगा एरिया। फिर बीच में ऐसे घर बने हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे आ गए। फिर यहां देखा इसके ऊपर दो ये बने हुए हैं, दो ये बने हुए हैं, दो ये बन जाएंगे। अब इनके दो के नीचे आ रहा था ये दिखाई नहीं देगा, तो केवल इतना दिखाई देगा। केवल इतना कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, टॉप व्यू अगर मैं इसका चेक करूंगा, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये भी ऐसा घर है, इस 3D को 2D में कन्वर्ट करना है। कौन सा 2D वाला फिगर इनमें से इसके जैसा हो सकता है। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा इन चारों घरों को, तो कौन सा उसके जैसा दिखाई देगा, पहचानो जरा, पहचानो जल्दी से। कौन सा दिखाई देगा। एक कॉर्नर चेक करो, सबसे पहले कॉर्नर, 1 2 3, यहां का गलत दिया है, इसको साइड कर दूंगा। 3 सर्कल से चाहिए, 3 सर्कल, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 ही आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें 1 ही आ रहा है, गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। पहचानो जरा, पहचानो अगला ऑप्शन क्या होने वाला है। प्रश्न में दी गई आकृति को किसी दिशा में रोटेट किया जाता है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का ही रूप होगी। पहचानो जरा, पहचानो जरा, रोटेट करो। अगर मैं रोटेट, देखो ये दोनों एक ही छोर पर हैं, तो ये तो सरासर गलत, ये दोनों अलग अलग छोर पर दे दिए, ये दोनों अलग अलग छोर पर दे दिए, 100% गलत होंगे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है आंसर होने का। इन दोनों में से पहचान करो। जब मैं इसको घुमाता हूं, तो ये जो चोंच है ना, चोंच इसकी ट्राइंगल की, वो इस सर्कल से दूसरी साइड में है, और इसने चोंच जो है वो सर्कल की तरफ बना दी, तो ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, यस और नो, है ना। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाला राइट होगा, डी नहीं होगा बेटा। कोई गलत दे रहा है डी ऑप्शन। भाई इसकी चोंच को देखो मेरे भाई, घुमाने पर क्या आकृति थोड़ी ना बदल जाएगी। आप इस चीज को सोचो, ये जो कर्व है, इस कर्व के साथ इसका बेस है, ट्राइंगल का बेस है बेटा, बेस। इस चीज को समझो। तो कर्व के साथ बेस ही चाहिए, कर्व के साथ चोंच नहीं आएगी। यहां गड़बड़ है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाँ, चित्र 1 को घुमा दें तो चित्र 2 प्राप्त होती है, इसी प्रकार चित्र 3 को ठीक उसी प्रकार से घुमा दें तो कौन सा विकल्प प्राप्त होगा। देखो ये एनालॉजी के रूप में दिखा दिया थोड़ा सा। वो कह रहा है जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं, ऐसे ही आप इसको भी घुमा दो। ये वही हो गया एनालॉजी जो अभी पढ़ाया था आपको, है ना, जो अभी पढ़ाया था, कुछ उस तरीके से है। देखना भाई जरा, जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो कैसे घुमा रहा हूं, ऊपर से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज में, ऊपर से पकड़ा, ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा, ऐसे रख दिया उठा के। तो हम भी इस वाले को पकड़ के ऐसे रख देंगे इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, ना ये सही, ना ये, ना ये। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा। चलो भाई आगे बढ़ जाओ फटाफट से।
ये भी ऐसा ही है, खुद से घुमाना, मैं नहीं घुमाने वाला, खुद से करोगे आप लोग। एक लास्ट है ये 65, ब्लॉक की संख्या ज्ञात करना, ब्लॉक कितने हैं, है ना। एक ब्लॉक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा। तो ऐसे ब्लॉक ढूंढने, कितने ब्लॉक हैं, तो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 ब्लॉक आ रहे हैं, 7 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां भी आप ब्लॉक गिन सकते हो, कितने आएंगे, नीचे बेस पे गिनो, 1 2 2 आ रहे हैं, तो दो दो यहां पर, 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 11 12 13 14, 14 ब्लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। ठीक है, चलो, तो लगभग लगभग ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं नॉन वर्बल की। और आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, है ना, जुड़ सकते हैं, किसी भी चीज को जानकारी के लिए पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर और बाकी एक दो टॉपिक जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ, जैसे कि पजल के लिए बोल रहे थे, तो पजल की मैं क्लास आपके लिए अपलोड करा दूंगा। ठीक है, और जो मानसिक अभिरुचि के लिए आप बोल रहे थे, वो भी मैं, है ना, अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी लगभग सारा सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई आपकी कोई सजेशन होगा, कोई बात होगी, तो मुझसे आप शेयर कर लेना डायरेक्टली पर्सनली। ठीक है, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।